तो आज हम 0 से लेकर 21 तक सब अपने कैमरे ऑन कर लो यार, कर सकते हो तो। आज हम 0 से लेकर 21 तक फूल की पूरी जर्नी को समझेंगे कि कैसे फूल 0 से लेकर 21 तक गया। उसके अलावा हम हर कार्ड की गाइडेंस और हर कार्ड का ऑब्स्टेकल्स को समझेंगे। जितने भी ऑब्स्टेकल गाइडेंस आज कवर हो सकेंगे मैं उतने करूंगी, नहीं मैक्सिमम ही कवर हो जाएंगे, वैसे इतना नहीं है। बट एक चीज हमेशा याद रखना, जैसे मैंने हमारे जो मेरा मेन बैच है आज का, तो उस उनको भी मैंने लास्ट टाइम कहा था, और कल भी एक प्रैक्टिस चल रही थी जिस ग्रुप में मैंने कहा था, कार्ड की गाइडेंस हमेशा सेम रहेगी, आपके वर्ड्स उसकी गाइडेंस के साथ बस मैच होने चाहिए। तो गाइडेंस में आपको जो बताने वाली हूँ आज, ऐसा नहीं कि वो फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड होगी और वही बोलना है, नहीं। मैं लव में दे रही हूँ, करियर में दे रही हूँ, फाइनेंस में दे रही हूँ, या मैं क्या कहते हैं उसको, हेल्थ में दे रही हूँ, किस में दे रही हूँ उस पर डिपेंड करेगा। तो उसके साथ आपकी गाइडेंस मैच होगी, उसके साथ आप उसको बोलोगे दी व्हील ऑफ फॉर्चून कमीशन को बताता है। व्हील ऑफ फॉर्चून जो इनका मधुबाला जी आपका था, जो व्हील ऑफ कमीशन वाला, उसमें व्हील ऑफ फॉर्चून नहीं था, उसमें 3 ऑफ पेंटिकल था। दैट्स वाई आज की उसका है कमीशन बेस्ड, आपको कोई काम मिल रहा है तो 3 ऑफ पेंटिकल्स वहां था। व्हील ऑफ फॉर्चून सिंगल कार्ड, आप पूछो क्या कमीशन बेस्ड कार्ड है, तो नहीं है। जैसे एक कार्ड का हर एक एक थीम है ना, हर कार्ड की एक एक मीनिंग है प्रॉपर। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स आपका कमीशन बेस्ड है। डेविल आपका कमीशन बेस्ड काम करता है। व्हील ऑफ फॉर्चून इज नॉट सिंगल कार्ड, इज कमीशन बेस्ड। इफ समवन आस्किंग क्या मैं कमीशन बेस्ड काम कर सकता हूँ, देन यू कैन से यस। लेकिन एक कार्ड होता है जिसमें हम एक रीडिंग करते हैं, मतलब फ्लो रीडिंग करते हैं, और जिसमें हम बोलते हैं ऐसा हुआ, ऐसा चल रहा है, ऐसा होगा, ऐसा हुआ था, वो उसमें व्हील ऑफ फॉर्चून आपका कार्ड कमीशन बेस्ड नहीं है। 3 ऑफ पेंटिकल से मैंने इनको कमीशन बेस्ड काम बोला था। और मैम स्टार कार्ड। स्टार कार्ड हिडन काम का है, हिडन चीजें कर सकता है, तो कमीशन बेस्ड करे, गर्ल सप्लाई करे, चरस गांजा सप्लाई करे, वो कुछ भी कर सकता है फिर। तो ये गर्ल्स सप्लाई करना, चरस गांजा सप्लाई करना, इसमें तो कमीशन ही मिलता है ना आपको, उसमें तो यस कमीशन मिलता है। मैम, क्लास में बताया था ये सब। थैंक यू। ठीक है, वेलकम। अब कोई भी प्लीज अनम्यूट मत करना अपने आप को। ठीक है। सो अब हमारा कार्ड आता है, हम आज हम पढ़ेंगे 0 से फूल की जर्नी। तो ये फूल जो 0 से निकला, 0 से निकलकर इस शून्य से निकलकर, शून्य मतलब एक एनर्जी, जहां से एक अंडा जो टूटा जिसमें से एक लाइफ निकली। अब इसके जब एक लाइफ निकलती है तो उसके पास है ना, मतलब एक अपार क्षमता होती है, वो कुछ भी कर सकता है और वो कुछ भी नहीं कर सकता, दोनों ही केसेस उसके पास हो सकते हैं। पोटेंशियल्स बहुत होती है, क्योंकि एक नई एनर्जी है, एक नई ऊर्जा है, एक नई शुरुआत है। तो जब एक नई नई चीज को हम करते हैं ना, बहुत एनर्जेटिक होके करते हैं। बात बात की है कि भैया वो एनर्जी बची नहीं बची, बट ये एनर्जेटिक चीजों को करना, बताना, होना कहता है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो ये इसके पास अपार क्षमता है, तो ये रिस्क लेने का कार्ड तो है। जैसे हमने कहा नहीं लेना चाहिए, कई लोग कहते हैं लेना चाहिए, कई लेते नहीं। भैया बिल्कुल लेना है, क्योंकि ये अपनी जिंदगी की एक शुरुआत कर रहा है। शुरुआत में ही अगर इसने रिस्क नहीं लिया, चीजों को ट्राई नहीं किया, अप्लाई नहीं किया, हम बिजनेस करने का भी रिस्क लेते हैं, हम नौकरी करने का भी रिस्क लेते हैं, हम शादी करने का भी रिस्क लेते हैं, वो रिस्क तो लेना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी फूल की ये पूरी जर्नी स्टार्ट होगी। तो हाँ, न्यू शुरुआत, न्यू बिगिनिंग इसे करनी पड़ेगी। अब फूल है, बच्चा है, कुछ नहीं पता कैसे करना है, कहाँ से करना है, क्या हेल्प मिलनी है, क्या होगा, कुछ नहीं पता। फूल अपनी जर्नी पर चल दिया। जब फूल अपनी जर्नी पर चला, ये छोटा सा बैकपैक लेके, कहीं ना कहीं मानो इसका भाई है जिसके पास ये पहुंचा। अब इसके भाई ने इसको समझाया, सिखाया। जब इसने अपना बैग खोला तो उसके बैग में से चारों चीजें निकली, जैसे छोटे बच्चे की मुट्ठी बंद होती है ना, और जिसमें कहते हैं इसके पास बहुत कुछ है, खुलती है वो। तो भैया जब इसने अपना ये बैकपैक खोला तो इसमें से चारों चीजें निकली। अब चारों चीजें निकली तो इसके भाई ने बताया कि देख, दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, डरना नहीं है, कुछ नहीं है। आप साम दाम दंड भेद करके कुछ भी कर सकते हो, आपके पास सारी पावर्स है, सारे रिसोर्सेज है। नाउ आपको मालूम होना चाहिए कब, कहाँ, कैसे, किसको यूज करना है।
आपको पागल बनाना है, आपको मैनिपुलेट करना है, आपको किसी से इमोशनली काम निकलवाना है, आपको ये अपनी पावर्स रिसोर्सेस को यूज करने हैं एंड यू आर पावरफुल। आप जहां चाहो वहां से चीजों को कर सकते हो। फिर ये हाई प्रिस्टेस के पास क्या, हाई प्रिस्टेस सपोज करो इसकी बहन। अब इसने हाई प्रिस्टेस ने कहा, जब लाइफ में कुछ नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं कैसे करूं, तो उसने कहा आप अपने मन की, अपनी आत्मा की, अपनी गट फीलिंग्स की सुनो। आप देखो आपको कुछ साइंस साइन मिलेंगे, आपको कुछ ड्रीम्स आ सकते हैं, आपको कुछ ऐसा हो सकता है, मेडिटेट करो, अपने आप सेल्फ के साथ टाइम स्पेंड करो, आपको चीजें समझ आएगी। ये अपनी माँ के पास गया। माँ ने कहा कि देखो बेटा, जब कोई चीज करते हैं ना तो उसको करने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, चीजों को बहुत नर्चर करना पड़ता है, उसको ध्यान देना पड़ता है, तब आपको स्टेबिलिटी मिलती है। और अपना ख्याल रखना उतना जरूरी है जितना दूसरों का या दूसरों के लिए करना जरूरी है। तो सेल्फ केयर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कि भैया वक्त पे खाना खाना है, वक्त पे सोना है। माँ यही बोलती ना, कुछ कोई पूछे ना पूछे माँ जरूर पूछती, खाना खाया, टाइम से सोया। तो ही सेड ओके नाउ फादर। फादर ने कहा कि कुछ भी चीजों को करने के लिए ना इमोशन से काम नहीं होता है, आपको लॉजिक प्रैक्टिकल होना पड़ता है, आपको स्टेबिलिटी बनानी है अगर अपनी लाइफ में, तो आपको उसकी रूट पे काम करना पड़ता है, आपको एथिक्स के साथ काम करना पड़ता है, आपको मिच्योर होके काम करना पड़ता है। ये आया अपने स्कूल में, जहाँ इसने पढ़ाई करी, जहाँ इसका टीचर ये मिला। टीचर ने कहा कुछ भी नहीं समझ आता, जब लाइफ में बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हो तो किसी टीचर, किसी गुरु, किसी मंदिर या किसी एक्सपर्ट के पास जाओ, तुमको सॉल्यूशन मिलेगा, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ही सेड ओके। अब जब हम स्कूल से पढ़ते तो हम स्कूल से पढ़ने के बाद बाहर आते हैं। जब हम बाहर आते हैं हमारे पास बहुत चॉइसेस होती है, मैं ये करूं कि ये करूं, मैं इस कॉलेज में जाऊं उस कॉलेज में जाऊं, मैं इससे बात करूं कि इससे बात करूं, तो बहुत चॉइसेस आती हैं। तो लवर्स का कार्ड कहता है कि भैया जो चॉइस आपके सामने है, आपका दिल, आपकी आत्मा, आपको किससे खुशी मिल रही है, आपको किसके साथ खुशी मिल रही है, आप उसके साथ चले जाओ, आप उसको कर लो। तो ये कंफ्यूजन, दो चॉइसेस जब आपके सामने हो, तो जस्ट मेरा दिल, क्योंकि लवर्स मतलब लव, लव मतलब दिल, आपका दिल क्या कह रहा है, जस्ट लिसन दिस। नाउ जब चॉइस, इसने जब दो चीजें थी, चूज करना था ये वाला कॉलेज ये वाला कॉलेज, ये डिसाइडेड कि मुझे ये करना है। नाउ अब ये अपने कार में बैठ गया, स्टार्ट करी इसने, क्योंकि चूज तो कर लिया कि मैं कॉलेज में जाऊंगा, तो मैं बैंगलोर वाले कॉलेज में जाऊं या बॉम्बे वाले में, डिसाइड कर लिया इसने, अपनी टिकट बुक करी या अपनी गाड़ी स्टार्ट करी, अब ये निकल गया। तो यहाँ पे इसने सीखा लाइफ में, जब आप निकलते हो आपको रास्ता पता है नहीं पता है, आपको कुछ नहीं पता होता, क्योंकि भैया कार स्टार्ट कर रहे हैं ना, फर्स्ट टाइम जब हम कहीं जाते हैं तो हमें नहीं पता होता, जीपीएस काम करता है हमारे लिए। तो यू हैव जीपीएस, आपको पूरा अपना टारगेट, अपना लक्ष्य, आपका फोकस होना चाहिए, मुझे कहाँ जाना है, आपको इधर उधर ध्यान नहीं देना। आप अपना टारगेट सेट करो, अपना जीपीएस ऑन करो और अपनी जर्नी पे निकल जाओ। जब ये बाहर निकला तो इसने देखा स्ट्रेंथ। अब इसने जब स्ट्रेंथ देखा, अब इसने, भाई ये तो सब इमोशन, गट फीलिंग्स, सॉल्यूशंस इस पे बात करते, किसी ने बताया नहीं कि भाई चैलेंजेस भी आते हैं लाइफ में, इस तरह के कुछ चैलेंजेस होते हैं जहां आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपने गुस्से से, अपने ज्ञान से उससे नहीं कर सकते। कभी कभी आपको सरेंडर होना पड़ जाता है, कभी कभी उसको बहुत प्यार से हैंडल करना पड़ता है, कभी कभी आपको उसको बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। अब स्ट्रेंथ का कार्ड कहता है कि जो भी सिचुएशन है उसको प्यार से हैंडल करना। तो हमें ना कभी होता ना कि जिंदगी एक्चुअली आपकी वो नॉलेज की किताब है, जहां आपको स्कूल में नहीं सिखाया जाता, आपकी जिंदगी आपको एक्चुअली में सिखाती है। तो वो लेसन्स जो हमें मिलते हैं ना, वो हमारी जिंदगी हमें लेसन्स देती है। स्कूल में सिर्फ हम एजुकेशनल वो लेकर आते हैं नॉलेज, लेकिन जो जिंदगी के लिए हमें एक्सपीरियंस चाहिए होते हैं ना, नॉलेज, वो हमें हमारे वक्त और हमारी सिचुएशन सिखाती है। तो यहाँ पे इसने सीखा कि भाई चीजों को हैंडल करने के लिए सरेंडर करना पड़ता है, अपने गुस्से को, अपनी ईगो को, अपने लस्ट को, अपने अहंकार को, और सामने वाले को प्यार से, पेशेंस के साथ अगर आप हैंडल कर रहे हो तो ठीक है, वरना भाई ये शेर तो उसको खा जाएगा। अब जब इसने लेसन सीखा तो नाउ इसको समझ आ गया कि भैया जितना बाहर के लोगों ने आपको ज्ञान दिया है ना, उस ज्ञान से ज्यादा जरूरी है आप खुद के इंटरनल पर काम करना। तो ही डिसाइडेड कि अब मैं अपने इंटरनल पर अपने ज्ञान काम करूंगा, अपनी सेल्फ के रिसर्च पे जाऊंगा, अपने सेल्फ के साथ समझूंगा चीजें क्या होती है कैसे होती है। तो ये अपनी सोल की जर्नी पर, अपने उस पर ये निकल गया। जब ये निकला तो यहाँ पे
मतलब आइसोलेट हो गया कि ठीक है, जो दुनिया ने मुझे सबने सिखाया भैया, जो ये लेसन्स मेरी लाइफ में थे, यहाँ से तो और कुछ एक नया कुछ है जो मुझे भी सीखने करने की जरूरत है। तो ये हर्मिट में चला गया। हर्मिट के बाद ये गया व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून में जब इसने देखा कि भाई यहाँ पे आप कुछ भी कर लो, अच्छा बुरा सही गलत, आप बच तो नहीं सकते लॉ से, नेचर के लॉ से आप नहीं बच सकते। जब नेचर का लॉ आपकी सारी चीजों को देख रहा है, भाई हम कहते हैं ना कोई नहीं देख रहा चोरी कर लो, भैया भगवान देख रहा है, ऊपर वाला तो देख रहा है आपके कर्मों को। तो आप कुछ भी कर लो, आपकी सारी चीजों को लिखा पढ़ा जा रहा है। दूसरा, कि आज आप अगर एक अच्छी सिचुएशन में हो तो दूसरों को मिसयूज मत करो। और आज अगर आप कहीं बहुत परेशान हो तो डोंट वरी, वक्त तो बदलेगा, आपका भी वक्त आएगा। तो अच्छा वक्त है उसको और अच्छे से यूज करो, खराब वक्त है तो इट्स ओके, वक्त बदलेगा, अच्छा वक्त आएगा। तो व्हील ऑफ फॉर्चून आपके कर्मों का लेखा जोखा लिखा जा रहा है। अब जस्टिस, जस्टिस ने आपको एक रियलाइजेशन कराया यहाँ पर। आप जो करके आए हो, आप जो भी करके आए हो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ सजा मिलेगी। यहाँ पे आपको सजा मिलेगी। आपको यहाँ पे क्या कहते हैं, आप कुछ भी हो, कितने भी बड़े सेलिब्रिटी हो, कुछ भी हो, यहाँ पे आपके आपके कर्म अनुसार यहाँ चीजें होंगी। तो जस्टिस कहता है, जब सच सामने आता है या जब आपके कर्म सामने आते हैं, जब आपकी जो भी आपने किया धरा है पास्ट में, जो भी सामने आता है, आप कितने पैसे वाले सेलिब्रिटी और नेता कुछ भी हो, डजेंट मैटर भैया, यहाँ पे तो जस्टिस के आगे आपकी नहीं चलेगी। जस्टिस के बाद इसने यहाँ जो लेसन सीखा, इस लेसन को सीखने के बाद, कर्म के लेसन को सीखने के बाद, ही डिसाइडेड कि ठीक है भाई, अब लाइफ में एक होता ना कि सेल्फ रियलाइजेशन, या एक होता ना कि आपको कभी कभी, अब यहाँ सरेंडर कर दिया मैंने, अब इस सरेंडर के बाद अब मैं समझूंगा, दूसरी नजर से चीजों को देखूंगा, जानूंगा कि भैया लाइफ में एक्चुअली में काम क्या करता है और कैसे चीजें काम करती है। तो ये सरेंडर हो गया, कर दिया से सरेंडर, भैया अब जो होगा देखा जाएगा, मुझे खुद से चीजों को, अब मुझे यहाँ पे, यहाँ मैं सोल की जर्नी पर गई थी, यहाँ पे मैं गई हूँ स्पिरिचुअल जर्नी को समझने, कि स्पिरिचुअल जर्नी क्या बोलती है। जब ये इसने सरेंडर कर दिया और इसने अपना एंगल चेंज करके चीजों को देखने समझने की कोशिश करी, और इसने कहा कि भैया अभी मैं कोई एक्शन नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा, अब मुझे समझना जानना है, क्योंकि 12 नंबर का कार्ड है। इसने कहा अब मुझे सोचना समझना जानना है कि जिंदगी में एक्चुअली वर्क कैसे करती हैं सारी चीजें, और मेरे लिए क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, मुझे क्या बदलना है क्या नहीं बदलना। 12 नंबर का कार्ड है ना, क्योंकि बीच मिड मिड में आ गया अभी, कहीं ना कहीं मिड जर्नी पे। जब ये डेथ में गया तो इसने समझा जाना, मेरे कुछ अपने हो सकता है, मेरी हैबिट्स, मेरे अपनी एक्सपेक्टेशंस, मेरा अपना लाइफस्टाइल, मेरा खाने पीने का स्टाइल कुछ ऐसा है जो शायद वर्क नहीं कर रहा। अब जो वर्क नहीं कर रहा वो मुझे वो छोड़ना पड़ेगा, और जो मेरे लिए सही है मुझे वो अपनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसने कुछ छोड़ा, यहाँ पे कुछ नया शुरू किया, ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ यहाँ से। जब ये टेम्परेंस में गया तो इसको समझ आया लाइफ को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। मेरे इमोशंस को, मेरे प्यार को, मेरी लाइफस्टाइल को, मेरे मतलब मेरे वर्क को, मेरी पर्सनल लाइफ को, मेरे लॉजिक को, मेरे इमोशंस को, मेरे पैसे को, मेरे खर्चे को, वट एवर कुछ भी, यहाँ बैलेंस बहुत जरूरी है। जब हम चीजों को बैलेंस करके चलते हैं तो ही हम एक सही जगह, सिचुएशन, ग्राउंड पर पहुंच पाते हैं। उसके बाद यहाँ आया डेविल। डेविल में इसने समझा देखा कि जब हम बैलेंस नहीं करते या चीजें ठीक नहीं करते हैं तो हम है ना, एक अहंकार, एक ईगो, एक घमंड में आ जाते हैं, मुझसे ऊपर तो कोई नहीं है, मुझसे ऊपर कोई नहीं है, और अब मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, या मेरे अकॉर्डिंग चीजें हो सकती है। जब हम एक अहंकार में आ जाते हैं ना, और हमको बहुत बार एक सिग्नल मिल रहा होता है, जैसे जस्टिस पे हमें एक सिग्नल मिला, हमें यहाँ पे भी मिला, हमें डेथ में भी मिला कि देखो जो छोड़ दो, जो तुम्हारे काम का नहीं है। इसने यहाँ पे इसने बताया कि बैलेंस कर लो, बहुत जरूरी है लाइफ में हर चीज का बैलेंस हो रहा होना, नहीं करोगे, कितनी बार इसको यहाँ पे जगह 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 इसको एक वार्निंग मिल रही थी। तो डेविल में भाई, वो अहंकार में जब इंसान आता है, जब अहंकार में आता है
तो अब यूनिवर्स कहती है भैया तुमको मैंने जगह जगह पर एक वो किया, जैसे होता है ना कई बार रिश्ता हो जाता है, शादी होने वाली होती, शादी होने से पहले ना बहुत सिग्नल ऐसे मिलते हैं, भैया शादी मत करना मत करना, ये लड़का ठीक नहीं है, घर ठीक नहीं है, लड़की ठीक नहीं है। भाई वो प्रेशर में या पैसे को देखकर या प्यार, मेरा प्यार, गंधारी हम बन जाते हैं। फिर बाद में लगता है कि भैया ये तो नहीं सही था। तो जब हम नहीं सुनते मानते, फिर टावर की सिचुएशन आती है, फिर नेचुरल डिजास्टर होते हैं, फिर ऊपर यूनिवर्स कहता है कि तुम्हारे लिए अब ये होना बहुत जरूरी था क्योंकि तुम नहीं मान रहे थे। तो फिर नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं हमारी जिंदगी में। फिर वो एक झटका लगता है कि भाई उठो और जागो और अब इसको करो और इसको समझो और इसको मानो। तो जब नेचुरल डिजास्टर होता है या यूनिवर्स अपना काम कर रही होती है, तो अगेन उसके बाद एक होप। ठीक है, बहुत खराब हो गया, मेरी जिंदगी से वो चला गया, या मेरी नौकरी छूट गई, या मेरे साथ बुरा हो गया, लेकिन मे बी वो किसी अच्छे के लिए था। तो होप, थोड़ा सा होप रखो आपके लिए। जब यूनिवर्स अपना काम कर रही है, अभी उसको उसके ऊपर छोड़ दो। जैसे सागर मंथन हो रहा था, सागर मंथन में सब सब हिल गया, सब हो गया, लेकिन कितनी चीजें बाहर आई, सब कुछ हुआ। तो अभी ये सागर मंथन चल रहा है, इट्स ओके, बहुत कुछ सामने आएगा, बहुत कुछ चीजें होंगी, होप रखो। आपके आपके अनुसार आपके लिए क्या बेहतर यूनिवर्स आपको देगी, सेड ओके। फिर इसने होप रखी अपनी, इसने चीजों को करा, सीखा, फिर से करना शुरू किया और अपने काम में लग गया। अब आया मून। अब मून में इसके सामने इसको जाना था छोटे से पॉन्ड से बड़े वाले पॉन्ड के अंदर। लेकिन क्या हुआ मून में आके, मेरे साथ टावर आया था, मेरे सामने डेविल आया था, मेरे सामने तो वो शेर भी आया था, मेरे सामने वो डेथ वाली सिचुएशन आई थी जहां मुझे मैंने बदला। तो हम अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को सोचने लगते हैं, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, फिर मुझे धोखा मिला तो, फिर मुझे गिव अप करना पड़ा तो, फिर मेरे साथ टावर हुआ तो ये इंसान फियर, इनसिक्योरिटी और अपने पास की चीजों के बारे में सोच रहा है, डर रहा है, करूं कि नहीं करूं। लेकिन जब हम अपने फियर को फेस करते हैं और हम अपने उस डर पे जाके उस रूट पे काम करते हैं, तभी हमें सक्सेस मिलती है। तब आया सन। ही डिसाइडेड जो होगा देखा जाएगा, चलो। तो ये चल दिया, जब ये चल दिया तो जो ये सन है ये आ गया, इन सारी चीजों को फेस करता हुआ, अपने डर, अपने फियर, अपने ट्रॉमास को फेस करता हुआ ये आ गया सामने। अब जो ये वॉल है इस सन के पीछे, इस वॉल के पीछे एक्चुअली में सारे ड्रामाज हैं। कि मैं अपनी जिंदगी में, लोग कहते ना अरे वाह क्या बात है, इसकी तो पिक्चर हिट हो गई, ये तो हीरो बन गया। अरे तुम ये तो देखो ना कि वो सड़क पे सोया था, उसने 6 महीने केले खा के जिंदगी चलाई है, उसने 2 जोड़ी कपड़े में अपनी जिंदगी चलाई है। आज ये 10 लाख कमा रहा है, सॉरी, आज ये 10 लाख कमा रहा है, आज ये 5 लाख कमा रहा है। ये तो देखो ना, वो रात रात भर जागा, उसने क्या किया। तो आपको इसका सक्सेस दिख रहा है, सक्सेस के पीछे भी तो कोई पेन हो सकता है। खैर, तो ये है हमारा कि सन वो पीछे अपने इस वॉल के पीछे इन सारे लेसन्स को सीखता करता हुआ पार करके आ गया। बट ये पार करके सिर्फ पहुंचा है कि भैया मेरा मेरी फ्लाइट इंडिया के जमीन पे लैंड तो कर गई, मतलब मैं वहां पाकिस्तान के बहुत बुरे सिनेरियो से निकल कर तो इंडिया में तो लैंड कर गई, लेकिन अपने घर पे नहीं पहुंची हूँ। अभी मैं पहुंची हूँ सिर्फ अपनी उसमें बॉर्डर लाइन पर, अपनी इंडिया की लैंड पर, तो मैं वहां पहुंच गई। नाउ अब ये आ गया अपने घर। तो अब जब ये अपने घर पहुंचा है, तो यहाँ पे एक होता है ना कि भाई अब जब आप अपने घर पहुंच रहे हो, या आप अपनी उस रिलेशनशिप में पहुंच रहे हो, या आप जहाँ पे पहुंचे हो, यहाँ पे आपको ना वो सिग्नल दिया जा रहा है, अगेन एक अलार्म, वार्निंग, एक इमरजेंसी वाला कि देखो तुम अब फाइनल अपने घर पे जा रहे हो, तुम एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हो। कि मतलब जैसे कहते हैं तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम अपने ससुराल जाने वाले हो, या तुम्हारी वाइफ आने वाली, तुम्हारा जो पास्ट था, जिसके साथ रिलेशनशिप था, जो भी तुमने किया उसको छोड़ दो, उसको याद नहीं करना, उसको अपनी जिंदगी से भूल जाओ। तो वो इसको समझाया जा रहा है कि जो तुम्हारा पास्ट था, जो भी चीजें थी, उसको भूल जाओ। तुम्हारी शादी होने वाली है, तुमको लगता है मुझे करनी है, तुमको लगता है नहीं करनी है, मुझे अपने पास्ट के पास जाना है, भूलना है, ठीक करना है, सही करना है, क्या करना है तुम डिसाइड कर लो। अगर तुम यहाँ पे डिसाइड नहीं करोगे तो चीजें बहुत खराब हो जाएगी और दोबारा से चीजों को ठीक करने का मौका नहीं मिलेगा। तो जब हम कहते हैं ना कि भाई फाइनल, अब मुझे यहाँ फाइनल करना है, मुझे क्या क्या करना है, अब इसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो ये वार्निंग्स वो है। अब ये फाइनल आउटकम है, तो ऑडिट करना, उसे रीचेक करना, सबमिट करने से पहले
और मुझे माफ करना है, माफी मांगनी है, मुझे फॉरगिव करना है, फॉरगेट करना है, लेट गो करना है, एक्सेप्ट करना है, जो भी करना है। नाउ दिस इज द फाइनल कॉल। जब आप अपने घर के अंदर घुस जाओगे, अब शादी हो गई, अब मैं कहूँ नहीं मुझे तो बॉयफ्रेंड से ही करनी थी, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो जब आप अपने घर के अंदर घुस जाओगे तो वो दोबारा चीजें करने का मौका नहीं मिलेगा। तो जहां पे आपकी एक साइकिल है कंप्लीट हो जाएगी, तो जो फूल मेरा इस 0 नंबर से निकला था वो इसी सर्कल में वापस घुस गया। वो वापस चला गया जहां से इसने एक पहाड़ी से, एक इसने ऊपर से अपनी जिंदगी को शुरू किया था, वहीं ऊपर वहां पे जाके उस सर्कल में ये पूरा हो गया। जहां से ये लर्निंग करने निकला था, शून्य था, वहां से चारों तरफ से फुलफिल हो गया, नॉलेज गेन कर ली, सब कुछ सीख लिया। तो इसकी वो जो साइकिल है वो कंप्लीट हो गई। तो ये मोस्टली कंप्लीशन का कार्ड इसीलिए होता है कि जो आपका कर्मा था, जो पिछला था, वो सब कंप्लीट है, वहां से कुछ नया नहीं होने वाला। नया आपका एक नई शुरुआत के साथ होगा, नया बिजनेस, नया रिलेशनशिप, नया, मतलब कुछ भी जो है वो नया यहाँ इसलिए नया होता है। दिस इज फूल की, एक्चुअली में ये फूल की जर्नी है, ये हमारी ही जर्नी है। कभी हम यहाँ होते हैं, कभी हम टावर में आते हैं, कभी सब बिखर जाता है। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसी चीजें होती है, बहुत टॉक्सिक हो जाता है, बहुत खराब हो जाता है। कभी कभी हम सक्सेस में आ जाते हैं, कभी कभी हमको चॉइसेस होती हैं। तो दिस इज आर जर्नी, तो हमारी ही जर्नी है ये तो हमारा फूल की जर्नी। समझ आई? थैंक यू सुभाषनी, अच्छी थी ना। चलो अब हम करते हैं हमारे सारे कार्ड्स की कुछ गाइडेंस और कुछ ऑब्स्टेकल्स। अगेन एक चीज ध्यान रखना कि ये फिक्स्ड है ऐसा नहीं है। थैंक यू सो मच। दिल बन जाएगा, बन गया। तो ये फिक्स्ड नहीं है, आपकी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ये चलेगी, उसको देखकर हम करेंगे। नाउ फूल का कार्ड, फूल का कार्ड एक न्यू बिगिनिंग को बताता है। गाइडेंस इज न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत। ठीक है, एक सेकेंड। फूल का कार्ड हमें न्यू जर्नी को बताता है। तो फूल के कार्ड में गाइडेंस है नई शुरुआत करना, रिस्क लेना, आगे बढ़ना, नए तरीके से चीजों को सोचना, फ्रेश तरीके से करना, और अटैचमेंट में नहीं जाना, बहुत अटैच नहीं होना। तो बिल्कुल फ्रेश तरीके से न्यू शुरुआत करना। अब ऑब्स्टेकल्स हो गया, ऑब्स्टेकल्स मतलब अब ब्लॉक हो गया। अब जो वो कर रहा था ना वो वहां ब्लॉक हो गया। क्या हो गया? अब ये ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये फियर में चला गया, इसके अंदर वो एक्साइटमेंट खत्म हो गई। न्यू शुरुआत करने से ये डर रहा है, न्यू बिगनिंग में जाना ही नहीं चाहता है। और यहाँ पे हो सकता है कि ये इंसान अब कुछ भी कर रहा है, कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं है, जो भी कर रहा है उल्टा सीधा कर रहा है। और इसका वो जो डर, जो एडवेंचरस चीजें इसको पसंद थी, अब ये वो डर में जी रहा है, तो ये फियर में चला गया। यहाँ पे इसको जो फियरलेस काम करना था वो फियर हो गया। नाउ कार्ड इज मैजिशियन, मैजिशियन के पास सारी पावर्स है, मैजिशियन कुछ भी कर सकता है। तो ये कार्ड कहता है अपनी स्किल्स पर काम करना, अपने तरीके से काम करना, आपके पास सारे रिसोर्सेज है, यू कैन डू ईच एंड एनीथिंग। ठीक है, एवरीथिंग। और अपने रिसोर्सेज का यूज करना, साम दाम दंड भेद करके काम करना। सम टाइम हो सकता है आपको दूसरे को मैनिपुलेट करना पड़े, जरूरी नहीं कि हमेशा घी सीधी उंगली से ही निकलता है, कभी कभी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो वो मैजिशियन हमें सिखाता है। लोग हर चीज में अपनी सी प्योर गाइडेंस देने लगते हैं, मैं नहीं करती है प्योर गाइडेंस काम। तो सम टाइम में भी हो सकता है उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। ऑब्स्टिकल्स में अब ये इंसान या तो अपनी पावर का मिस यूज कर रहा है, या ये अपनी पावर को यूज नहीं कर पा रहा। इसको डर है, मतलब इसकी स्किल्स पे कोई काम नहीं कर रहा। ये इसको स्किल्स सीखनी थी, गाइडेंस स्किल्स पे काम करना था। और ये कुछ भी कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है। अब ये ब्लॉक हो गया। अब ये कह रहा है नहीं, अब मेरे पास जब मेरा बच्चा जब 15 साल का हो जाएगा ना, तब मैं ये काम करूंगी। जब मेरे पास टेबल और चेयर होगी ना, तभी मैं क्लासेस लूंगी। जब मेरे पास मैकबुक होगी ना, तभी मैं दूसरों को पढ़ाना शुरू करूंगी। भैया जिसको पढ़ाना है ना, लोग अपने छोटे से कमरे में अपने मोबाइल से भी पढ़ाना शुरू कर देते हैं। मतलब ठीक है, मैं एक स्किल्स बता रही हूँ कि भैया, देखा है ना यूट्यूबर्स को कि घर में छोटे से कमरे में से पढ़ाना, और अपना बिजनेस शुरू किया था और आज करोड़पति यूट्यूबर बन गए। तो ये वो है कि भैया नहीं, मैं ये कह रहा है मैं जहां हूं वहां से करूंगा, मैं सब कर लूंगा। और ब्लॉक के अंदर, ऑब्स्टेकल के अंदर, अब इसको परफेक्शन, मतलब मैं जब ऐसा होगा तब वैसा करूंगा।
अब ये इंसान दूसरों को बहुत झूठ बोल रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, गलत फायदा उठा रहा है अपने रिसोर्सेस का, और मे बी अपनी एनर्जी को सही जगह यूज नहीं कर पा रहा ब्लॉक में। हाई प्रिस्टेस जो कहती है गाइडेंस में अपनी इंट्यूशन, अपनी गट्स फीलिंग्स, अपने एक्सपीरियंस, अपने ड्रीम्स और अपने इंट्यूशन पे काम करो। ठीक। अब जब ब्लॉक एनर्जी होती है, अब ये दूसरों का सुन रही है, अच्छा ओहो इसने ये कहा उसने वो कहा। अपने एक्सपीरियंस, अपनी गट फीलिंग में, जिस इंसान के साथ 3 साल से मेरी फ्रेंड है, रिलेशनशिप में हूँ, 6 महीने पुराने आई लड़की मुझे कुछ बोल रही है, मेरी फ्रेंड बनी, मैं मान गई हाँ इसने ऐसा बोला होगा। तो आपने अब दूसरों की सुनी, अपनी गट फीलिंग की नहीं सुन रहे हो। आप हो सकता है यहाँ पे आप स्पिरिचुअल नहीं हो, आप बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक भी हो सकते हो, ये भी हो सकता है आपकी हाई प्रेस्टिज में। हाई प्रेस्टिज पढ़ने का, अपनी चीजों को सीक्रेट रखने का, अब आप सबको बता रहे हो अपने सीक्रेट्स भी और उसके सीक्रेट्स भी, अब आप सब कुछ रिवील कर रहे हो। डिसऑनेस्टी जिसे हम कह सकते हैं, अब आप ऑनेस्टी नहीं दिखा के डिसऑनेस्टी दिखा रहे हो। एम्प्रेस जो एक माँ फिगर है, प्रेग्नेंट वुमेन है, जो कहती है नया आइडिया आना, नया आइडिया पे काम करना, नर्चर करना, सेल्फ केयर करना, ध्यान रखना और आराम करना। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब ये इंसान नर्चर नहीं कर रहा, ग्रीडी हो गया। माँ कभी ग्रीडी नहीं होती है, अब ये ग्रीडी हो गई, मेरा घर है, मेरा पैसा है, मैं नहीं दूंगी, और ओवर एक्सपेंड कर रही है। और मे बी सेल्फ केयर की कमी हो रही है इसको बहुत ज्यादा, वो नहीं कर रही है। एंड लेजीनेस, मतलब एक होता है आराम करना, रिलैक्स, एक होता है अब मेरे को कुछ करना नहीं, अब मैं पूरा टाइम ही पड़ी हूँ, वो चीज हो गई। अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रही है बिल्कुल भी, ना अपनी ब्यूटी पे, ना अपने किसी भी चीज पे, अपने कपड़ों पे, अपनी ब्यूटी पे, सिर्फ दूसरों के ध्यान में ही लग गई। फिर क्या करोगे? मैम चलूंगा जी नहीं, क्यों? अभी क्लास चल रही, जाओ। नाउ एम्परर, एम्परर कहता है लॉजिकल काम करना, प्रैक्टिकलिटी के साथ काम करना, रूट पे काम करना, अपने फाउंडेशंस पे काम करना, मेच्योरिटी के साथ काम करना। हो सकता है मेच्योर पर्सन की हेल्प लेने का भी कार्ड होता है कई बार, कि अपनी फादर फिगर से आप हेल्प ले सकते हो। अब ऑब्स्टेकल्स, ये इंसान अब बिल्कुल मेच्योर नहीं हो रहा, अब ये इंसान अपने रूट्स पे काम नहीं कर रहा, अपने फादर की तो सुनता ही नहीं है, मुझे आता है मुझे मत ज्ञान दो, मैं सब जानता हूँ, वो हो गया। सम टाइम जैसे मैंने बताया, अब ये हिटलर बन गया, राजा है, राजा तो राम भी थे, राजा हिटलर भी था। अभी कौन सा राजा है इसकी ब्लॉक एनर्जी बताएगी। अब ये बहुत लॉजिकल हो गया, जिसे कहते हैं ना ओवर लॉजिक। तो ओवर लॉजिकल लोग है ना शक में चले जाते हैं। एक होता है एनालिसिस करना, एक होता है एनालिसिस करते करते इंसान पैरालिसिस में चला जाता है। तो अब ये पैरालिसिस पैरालिसिस में जा रहा है या एनालिसिस कर रहा है, इसकी ऑब्स्टेकल्स में एनर्जी बताएगी। अब ये हो सकता है प्रैक्टिकल लॉजिकल नहीं हो के अभी हो इमोशनल हो रहा हो, मे बी क्योंकि एनर्जी तो ब्लॉक है। वैसे इमोशंस नहीं आते हैं, लेकिन अब है ना इसके लॉजिक बहुत ज्यादा हो जाते हैं, प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा हो जाता है, या ये यूज नहीं कर रहा, ये या तो उनको यूज ही नहीं कर रहा है या ओवर कर रहा है, और ईगो में आ जाना, ओवर ईगो हो जाना। हायरोवेंट बोलता है हमारी गाइडेंस में हेल्प लेना, एक्सपर्ट के पास जाना, दूसरों से पूछना, नॉलेज को गेन करना, एथिक्स के साथ, ट्रेडिशंस के साथ, अपनी फैमिली की चीजों को कैरी करना, मतलब जो समाज में चल रहा है उसको करना। अब आप कह रहे हो अरे कुछ नहीं होता, भगवान भगवान इंसान, अभी जैसे आज एक रीडिंग कर रही थी तो उसमें था कि वो इंसान नहीं मानता इन सब चीजों को, कुछ नहीं होता है, ट्रेडिशन ट्रेडिशन ये सब बेकार की धकोचले बाजी, कुछ ऐसा ही बोला उसने, पता क्या बोल के गई समझ नहीं आया, तो उसने कहा मैम ऐसे हमारे घर में ये सब चीजें बोली जाती है। वो हो गया। अब या ये इंसान क्या कहते हैं रिचुअल्स को फॉलो नहीं कर रहा, ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं कर रहा, दूसरों के तो बिल्कुल ही नहीं सुन रहा, ये इंसान अज्ञानी है। अज्ञानी होके अब इसको है कि मुझे पूरा ज्ञान है, पूरी नॉलेज है। ये मोस्टली एक्सपीरियंस्ड होता है, ये नॉलेजेबल होता है, तो ये कहता है मेरे पास एक्सपीरियंस्ड है। अब ब्लॉक में मैं, अब ये ओवर एक्सपीरियंस्ड या अपने एक्सपीरियंस्ड को, मतलब छोटा सा एक्सपीरियंस ले, आप कह रहा है मुझे सब आता है मुझे मत समझाओ, बिजनेस कैसे चलाना है मुझे पता है, ये नॉलेज में ओवर नॉलेज हो रहा है। अब ये कह रहा है मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप कर लूंगा, वो हो गया। लवर्स का गाइडेंस,
जो आपको अच्छा लगता है, जो आपका दिल कहता है उसको फॉलो करना, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना, लव को एक्सेप्ट करना, लव एनर्जी में रहना, ट्रांसपेरेंसी हो गया, पार्टनरशिप हो गया। और समटाइम्स सेल्फ लव ना, जैसे सोल, अब सोल, मेरी सोल, मेरी आत्मा, क्योंकि जरूरी नहीं है हमेशा आपको दो लोग ही मिलेंगे, कि दो लोग है दो लोगों के नहीं, भैया मैं अकेली हूँ। तो सेल्फ लव वो भी हो सकता है, सेल्फ केयर भी हो सकती है, मुझे मेरी आत्मा का ध्यान रखना है, मुझे मेरी सोल का, मेरे मेरे अपने अपने दिल का ध्यान रखना है। भैया कोई भी आ रहा है कुछ भी कह के जा रहा है गाइडेंस में। अब ऑब्स्टेकल्स में क्या हुआ भैया, अब आप दूसरों का ध्यान रख रहे हो, अपना नहीं रख रहे हो, रॉन्ग चॉइस आपने ले ली, रॉन्ग डिसीजन आपने ले लिया, डिसऑनेस्टी हो गई। अब आपको जो दोनों के बीच में एक प्योरिटी थी वो प्योरिटी खत्म हो गई, मिसगाइड हो गए आप दोनों किसी चीज के चक्कर में। और सेल्फ लव नहीं है आपके अंदर, सेल्फ लव नहीं कर रहे हो। चैरियट की गाइडेंस फोकस्ड, टारगेट, एम ओरिएंटेड, और ट्रैवलिंग कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो। ब्लॉक में आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है चीजों को आप मतलब वो लेने का, कार चलाने का मतलब मैं चलाऊंगी तुम बैठो, अभी भी मेरे से नहीं चलेगी तुम ही चला लो। ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं है, लीडरशिप क्वालिटी आप अपनी अपनी बाहर नहीं लेकर आ रहे हो, आपको डर लग रहा है किसी चीज का वो लेने से, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से आप डर रहे हो। आप कॉन्फिडेंस की कमी होना, और बाहर नहीं निकलना, एंड मे बी हो, और बाहर नहीं निकलना, ओवर कॉन्फिडेंस होना, लैक ऑफ कंट्रोल हो गया, कि बंदे को कंट्रोल नहीं कर पा रहा ये चीजों को यहाँ, क्योंकि कंट्रोल करके बैठा है, अब कार को तो कंट्रोल करना पड़ता है, तो कंट्रोल की कमी हो गया, एंड फियर हो गया, लीडरशिप क्वालिटी का लैक होना हो गया, ये सब। स्ट्रेंथ की गाइडेंस है पेशेंस, कामनेस, और अब ये कंट्रोल, व्हाट इज द कंट्रोल, कंट्रोल लस्ट, ईगो, सेक्स। और आज जैसे मैं कर रही थी रीडिंग, लेस्बियंस आई थी मेरे पास, कार्ड था कि मैम इसकी मेरे लिए फीलिंग था, मतलब मुझे बताया ना था कि दोनों लेस्बियंस हैं, और मेरे कार्ड्स ऐसे एक्चुअली बताऊं सच में आए नहीं थे कि वो लेस्बियन है, पर ये चल रहा था कि ओवर लव और ओवर कनेक्शन है, जैसे टेम्परेंस, लवर्स, टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, या डेविल। ऐसे कार्ड्स तो हमें क्विकली बताते कि भैया लेस्बियन है कहीं ना कहीं, या हैंग्ड मैन हो गया। मुझे ये नहीं समझ आया कि ये लेस्बियन है, बट ये समझ आ रहा था कि ये है। फिर मैंने निकाला इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है एक्चुअली में, पहले तो मैंने देखा करंट रिलेशनशिप, फिर मैंने देखा इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, स्ट्रेंथ और एट ऑफ वॉन्ट्स। भाई उसके बाद तो वो जो उसकी रीडिंग शुरू हुई और जो मैंने उसको बताना शुरू किया, मतलब मैंने उसको क्या क्या नहीं बताया, मतलब मैंने क्या क्या चीज उसको नहीं बताई, एंड शी सेड मैम आप ही कैसे बता सकते हो, मैं उसको ये तक बताया कि उसने तुम्हें कहाँ टच किया, और तुम्हारे साथ उसने क्या किया है, और तुमने उसके साथ क्या किया है। और मतलब मतलब वो जिसे कहते हैं ना, फ्लैट फ्लैट हो गई वो, कि बियॉन्ड थी, और उस लड़की की शादी है, जो मेरे पास आई थी वो लड़की की नहीं, जो वो दूसरा इसका पार्टनर है उसकी शादी है। तो जो इंटीमेसी वाला पार्ट जो मैं बोलती हूँ, उस वहां से फिर मैंने उसको बताना शुरू किया भैया, उसको तो मैंने वाइब्रेटर किया और फिर सारी चीजें क्या, मतलब वो शी सेड मैम हाउ कैन यू टेल दिस थिंग्स, मैंने कहा कार्ड्स, नो इंट्यूशन। मैम कौन सी कार्ड से बताया आपने, थोड़ा तो बता दो। अभी मुझे सच्ची बताऊं ऐसे कार्ड्स याद नहीं है, पर मैं अभी आपको बता रही हूँ कि स्ट्रेंथ और एट ऑफ वॉन्ट्स, मैंने बताया ना स्ट्रेंथ लस्ट को कंट्रोल करना, और एट ऑफ वॉन्ट्स में भी सेक्सुअल डिजायर्स हाई होती है। तो वहां से मुझे समझ आया था कि भैया ये सेक्सुअल पार्टनर है। मुझे इनका जब करंट रिलेशनशिप निकाला तो वहाँ सेक्स वाले कार्ड जो मेनली मैंने आपको बताए हैं, हाँ, वो कोई नहीं आया था, एक्चुअली में नहीं आया था। बट देन मैम एग्जैक्टली इन्होंने क्या क्या किया और क्या टच वगैरह किया, ये सब पहले चीजें पहले हम कैसे पहले बता पहले सकते हैं? एक स्टोरी चलने दो ना, फिर बीच में टूट ओके। जाएगी। ओके, सॉरी। कोई बात नहीं। तो स्ट्रेंथ का कार्ड आपकी गाइडेंस में बोलता है कंट्रोल योर ईगो, कंट्रोल योर लस्ट, कंट्रोल योर डिजायर, पेशेंस के साथ हैंडल करना। मैं बड़े बाप की बेटी हूँ, तुम कौन हो, तो नहीं भैया आप प्यार से हैंडल कर सकते हो, जहां आपने ईगो गुस्सा दिखाया वहां सिचुएशन आपकी आउट ऑफ कंट्रोल है। अब इसका अपोजिट क्या होगा, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस, कामनेस की कमी, इम्पेशंस हो जाना, एंगर इश्यूज आ जाना, अपने डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर पाना, और बहुत गुस्सा करना, या हैंडल नहीं कर पाना,
फेस नहीं कर पाना सिचुएशन को, गाइडेंस कहता है कि फेस योर सिचुएशन वट एवर इट इज, कामली और पेशेंसली, बट नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर इट। ये हो गया ब्लॉक में, आई एम नॉट रेडी फॉर इट। हर्मिट की गाइडेंस है कट ऑफ सोशल साइट, मतलब सोशल सर्कल, इंटरनेट, वटेवर, और अपने आप के साथ बैठो, आइसोलेट हो जाओ, चीजों से दूर हो जाओ, नॉलेज को देखो, नॉलेज लेना, और अब मेडिटेशन करना, इमोशंस को, सारी चीजों को कंट्रोल करना, और सेल्फ की और सोल की जर्नी को सुनना और समझना। दिस इज द गाइडेंस। और अपने एक्सपीरियंस्ड को ध्यान रखना, अपने एक्सपीरियंस्ड के साथ चीजों को करना। भैया अब अंधेरा है, अब मैं आपको वहां छोड़ दूं, आपके ही घर में छोड़ दूं, आपको मालूम है मैं, मेरे घर में कहाँ सोफा है कहाँ टेबल है, मैं आपको मेरे घर में छोड़ दूं, लाइट ऑफ कर दूं, सॉरी आपके घर में लाइट ऑफ है, आपको मालूम है मेरे घर में कहाँ टेबल है, कहाँ सोफा है, कहाँ पे क्या कहते हैं बेड है, मेरे घर में लाइट बंद करके छोड़ दूं, तो आपको नहीं पता मुझे कैसे जाना है, आप ठुक पिट जाओगे। तो इट मीन्स यूज योर एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस आपको आपकी सही दिशा पे लेके जाएगा, चाहे कितना ही जीवन में अंधेरा है, कितना ही आपके, बट ये जो लालटेन है, छोटी सी छोटे छोटे स्टेप चलते हैं ना, फिर हम पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल पर। तो वही चीज है। अब ऑब्स्टेकल्स में, अब ये इंसान क्या कर रहा है, ये इंसान अपने एक्सपीरियंस को यूज नहीं कर पा रहा, अपनी ही नॉलेज पर ये कहीं ना कहीं वो हो रहा है, क्या कहते हैं, डाउटफुल हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, और ये क्या कहते हैं, रेडी नहीं है अभी ये, मतलब रेडी नहीं किस चीज के लिए, नॉलेज लेने के लिए, अपने एक्सपीरियंस को यूज करने के लिए। और अब इसको दूसरों का सहारा चाहिए, ये दूसरों का सहारा ढूंढा कि कोई मुझे सहारा दे दे। मैम थोड़ा स्लो हो सकती, नोट्स नहीं लिख पा रहा हूँ। अरे अच्छा। स्वरूप जी, आपको तो मिलेगी ना वीडियो, काहे चिंता कर रहे हो। अच्छा ठीक है। व्हील ऑफ, मैम हमारे लिए आप प्लीज ये डाल देना रिकॉर्डिंग, क्योंकि पॉसिबली हाँ। हाँ जी, नाउ, हाँ, व्हील ऑफ फॉर्चून की गाइडेंस, मूव ऑन, लर्निंग, एक्सेप्टेंस, जो हो रहा है होने दो, गो विद द फ्लो हो गया, ट्रेवलिंग हो गया, आगे बढ़ना हो गया, नॉलेज को गेन करना हो गया, रेडी हूं मैं हर चीज के लिए भैया, जो होगा देखा जाएगा अभी, ठीक है। नाउ अब ऑब्स्टेकल्स, अब मैं रेडी नहीं हूँ, मैं ब्लॉक हो गई हूँ, मुझे नहीं चलना, नहीं बढ़ना, नहीं सीखना, और दूसरों पे डिपेंडेंसी मेरी बढ़ गई है, मे बी मेरा कॉन्फिडेंस कम हो गया है, वो जो कॉन्फिडेंस के साथ बैठा है अब वो कॉन्फिडेंस खत्म हो गया मेरा। तो ये सारी चीजें आ गई, अब यहाँ कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा, कुछ क्लैरिटी नहीं हो रही है मुझे। ये बाकी देखो, पास्ट लाइफ है, कर्मा है, इनहेरिटेंस है आपका, और ये सारी चीजें तो है ही इसके अंदर, वो कार्ड्स का मीनिंग है, प्रॉपर मीनिंग में नहीं जा रही हूँ मैं, ओवर ओवर ऊपर ऊपर मैं आपको छोटे छोटे मीनिंग और छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स बता रही हूँ बस। तो ये पास्ट लाइफ, कर्म, माँ बाप का किया बच्चों को मिलता है कोई, तो वो प्लीज वो वाली चीजें याद रखना अपनी। नाउ जस्टिस का कार्ड कहता है प्रैक्टिकल होना, लॉजिक के साथ होना, सही और गलत में से आप सही गलत में से जो चीज ठीक है उसके साथ आपको जाना है, बैलेंस करना है आपको, और आपको अपने पेपर वर्क का ध्यान रखना है, ऑनेस्टी के साथ काम करना है यहाँ पे, और लीगली, मतलब चीजें लीगल तरीके से प्रोसेस में जानी चाहिए यहाँ पे, मतलब जिसे कहते हैं ना, क्लैरिटी, ट्रुथ, सत्य, और न्यूट्रल, मतलब कि सही और गलत डजेंट मैटर, मतलब ये है, आपको जो भी है तो इसके अनुसार ये चीजें होगी, मेरा बच्चा, मेरा पति, नहीं भैया, गलत है तो गलत है। ऑब्स्टेकल्स में आ गया डिसऑनेस्टी, अब यहाँ पे डिसऑनेस्टी आ गया, झूठ आ गया, चीजें छुपाना आ गया, बैलेंस नहीं हो रही है, आप किसी के साथ पार्शियलिटी कर रहे हो, कोई आपके साथ पार्शियलिटी कर रहा है, और यहाँ पे जस्टिस नहीं होके इनजस्टिस हो रहा है, ये सब हो गया, क्योंकि यहाँ पे कानून को फॉलो करना है, भी आपको रूल्स फॉलो करने हैं जो भी है, अब वहां वो नहीं हो रहे। नाउ हैंगमैन, हैंगमैन में यहाँ पे गाइडेंस है सरेंडर कर देना, चीजों को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, दूसरे मतलब दूसरे नजरिए से देखना, सेकंड ओपिनियन जिसे हम बोलते हैं, इन शॉर्ट सेकंड ओपिनियन तरीका, भैया मेरा ओपिनियन ये है, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है, अब सब मिला के आप और देखो, अच्छा इसमें ये भी हो सकता है, तो अपना नजरिया बदलना, दूसरे नजरिए से चीजों को देखना, सरेंडर कर देना, अभी कोई एक्शन नहीं लेना, अभी मैं समझूंगी पहले उसके बाद डिसाइड करूंगी, दुनिया का आखिरी लड़का है भैया से शादी नहीं हुई, नहीं हुई तो चलेगा, मैं अनमैरिड रहने को तैयार हूँ, बट
क्विक एक्शन नहीं लेना यहाँ पे। जो चीजें दिखाई जा रही हो सकता है वैसी नहीं है। अब मैंने आपको बताया था ना कि हैंग्ड मैन, अब ये आ गया ऑब्स्टेकल्स में। अब ये हैंग्ड मैन उल्टी बुद्धि चलाएगा। अब ये अर्थ का अनर्थ कर सकता है। तो जो मैंने बताया था ना नीला ड्रम, ये मेरठ वाली कहानी मुस्कान की, अब ये नीला ड्रम लेकर आएगा। तो नीले ड्रम का भी काट कर सक, अभी कुछ भी कर सकता है। अब या तो ये सरेंडर करने की उसमें नहीं है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने को ही रेडी नहीं है, अब ये स्टक है भैया नहीं, मैं तो इसी पे ही रहूंगी भैया। हो सकता है आपका हस्बैंड अपने काम से बिजी, नहीं भैया उसका उसका पक्का अफेयर चल रहा है, वो पक्का कहीं और जा रहा है। तो मैं गिव अप, मतलब मैं सरेंडर करने को तैयार नहीं हूँ। बहुत जल्दी जल्दी एक्शन लेना, बहुत जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करना, गलत काम करना। अब अपनी जो आपको ओपिनियन चेंज करना था, उल्टी बुद्धि, जो ये उल्टा हुआ था अब ये उल्टी बुद्धि लगा रहा है, गलत तरीके से चीजों को देख रहा है, गलत तरीके से करने की कोशिश कर रहा है। और बहुत मतलब अब और स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है तो हो सकता है अब ये स्पिरिचुअल में नहीं जा रहा, अब ये अधर्म में जा रहा है, ये भी हो सकता है। नाउ डेथ, डेथ का कार्ड कहता है जो चीज काम की नहीं है छोड़ दो और आगे बढ़ो, सत्य के साथ आगे बढ़ो, सही के साथ आगे बढ़ो, रीबर्थ को एक्सेप्ट करो। और जो आपका ओल्ड पैटर्न जिसमें भी जीते आ रहे हो उसको तोड़ दो। मतलब एक पैटर्न को तोड़ना है कि भैया हमारे, मैं यही खाती पीती आ रही हूँ, मैं तो चाय के बिना बेड टी के बिना बेड से उठ भी नहीं सकती, तो भैया अगर ये आपको हार्म कर रही है, आपकी हेल्थ को हार्म कर रही है, तो अब यहाँ उसको छोड़ना पड़ेगा। डेथ का मतलब क्या है, मतलब किसी बहुत क्लोज का पास्ट से चले जाना ना, मतलब भाई चाहे रिश्ता है कोई, उसकी डेथ हो जाना तो आप हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो डेथ का मतलब ये है कि बहुत क्लोज, बहुत प्यारी, मेरी आदत जो मैं नहीं छोड़ सकती, वो डेथ करनी जरूरी है, जो मेरे लिए हार्म कर रही है, मेरे लिए सही नहीं है। और निडरता, मतलब जिसे कि भैया अब आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि डेथ है भैया वो किसी से नहीं डरती। जब यमराज आते तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते, डजेंट मैटर कितना ही पैसा आपके पास है, कितनी ही सेलिब्रिटी हो। तो निडरता, कॉन्फिडेंस वो भी बताता है ये। एंड ट्रांसफॉर्मेशन का तो कार्ड है ही, अब रेडी हो जाओ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अब ये आ गया मेरा ऑब्स्टेकल्स में, नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर इट। मैं नहीं छोड़ सकती, मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं बढ़ सकती, मुझे डर है, फियर है। और यहाँ पे मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती भैया। किसी कईयों के ऐसे देखना, किसी का हस्बैंड मरा 1 साल पहले, आज तक वो ट्रॉमा में है, किसी का बच्चा मर गया छोटा सा, आज तक भी वो ट्रॉमा में ही है, 10 साल हो गए नहीं निकल पाई, लोगों को सदमा लग जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, पागल हो जाते हैं। तो आपने उस ट्रॉमा को, उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करा। और डेथ कभी भी बहुत अच्छी नहीं होती, हमेशा हार्मफुल ही होती है। अगर मुझे कोई बोले ना कि चाय नहीं पीनी है, तो भैया मेरे लिए भी वो डेथ हो जाएगा, अरे बिना चाय के कैसे जीते हैं। तो आपका पैटर्न वो कुछ भी हो सकता है, चाय हो सकती है, कॉफी हो सकती है, च्युइंगम हो सकती है, इलायची हो सकती है, सौंफ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एंड इन शॉर्ट अगर मैं बात बोलूं, आदत को चेंज करना, तो ओशो बोलते हैं आदत अच्छी और बुरी दोनों ही खराब है। मुझे आदत है भैया मैं 5 बजे उठूंगी, पहले पूजा करूंगी, नहाऊंगी, पूजा करूंगी, भगवान को भोग लगाऊंगी, फिर मैं अपना क्या कहते हैं काम करूंगी, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी, सब में मुझे बज गए 10, क्योंकि मुझे 11 माला भी जपनी है, ये भी करना है, ये मेरी आदत है। लोगों की नजर में बहुत अच्छी आदत है, भैया पूजा कर रही है, नहा रही है, किचन में जा रही है, कितनी अच्छी आदत है। लेकिन ये आदत मुझे कहीं बाहर जाके कितना परेशान करती है ना। कुछ लोग बाहर जाते, होटल में जाते, अब नहाना है, पूजा भी करनी है, ये भी करना है, माला लेके जा रहे हैं, वहां पे भी जप रहे हैं। तो आदत कभी अच्छी नहीं होती है, आदत हमेशा खराब होती है। हमें लगता है बस आदत वो कि भैया शराब पीता है, गुटखा खाता है, ये 11 कप चाय पीता है, ये 15 रोटियां खाता है, भैया आदत हमेशा खराब है, अच्छी और बुरी कुछ नहीं होती है। तो ओशो बोलते किसी आदत में मत फंसो, तो आदत को छोड़ना। उसके बाद बात आती है हमारी टेम्परेंस। टेम्परेंस का हमारा गाइडेंस है बैलेंसिंग करना, पेशेंस रखना, चीजों को इतना इंडल्ज करना, या चीजों को इतना क्या कहते हैं ब्लेंड करना, कि अब वो इतना स्मूथ हो जाए कि चीजें बहुत अच्छे तरीके से वो हो।
अब यहाँ पे आपको पेशेंस रखना है, आपको पेशेंस रखना है, बैलेंस रखना है, हार्मनी के साथ काम करना है। हीलिंग का भी कार्ड है ये आपका कहीं ना कहीं। और सारी चीजों को, आपके आपके डिजायर्स को, आपके स्पिरिचुअलिटी को, आपके प्यार को, आपके काम को, सबको बैलेंस करना है, उस चीजों को सिखाता है ये। अब यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स में क्या आ गया, अब आप इम्बैलेंस हो रहे हो, आप चीजों को बैलेंस नहीं कर रहे हो, अब आप किसी चीज की बहुत अति कर रहे हो, किसी चीज की, आप किसी चीज के लिए मतलब होता है ना, एक स्ट्रीम में चले जाना या एकदम उसमें आ जाना, लो में आ जाना। टेम्परेंस कहता है बीच का पाथ, अब ये बीच का पाथ नहीं है, ये स्ट्रीम में जा रहा है, या ये एकदम लो में, रेडी ही नहीं है किसी चीज को वो करने के लिए, इंडल्ज करने के लिए, किसी चीज में इंडल्ज होने के लिए रेडी नहीं है उसको। फिल्टर फिल्टर भी बोल सकते हैं हम इसको, फिल्टर करने के लिए रेडी नहीं है। और नेगोशिएशन भी बोल सकते हैं। क्या, नेगोशिएशन नेगोशिएशन कहाँ मतलब नेगोशिएशन किस चीज में? मतलब किसी चीज को ऊपर नीचे करने में रेडी है। हाँ जैसे तो हम नेगोशिएशन, हाँ बहुत ज्यादा नेगोशिएट कर रहा है ये बीच का पार। मैं बोल रही हूँ कि मैं 1 करोड़ का घर बेचूंगी, आप कह रहे हो मैं तो 40 लाख दूंगा। अरे भाई मतलब कुछ तो करेंगे ना। तो भैया 1 करोड़ का घर मैं 90-95 लाख में बेच सकती हूँ, ठीक है। पर आप मेरे से बोलो कि 70 लाख 60 लाख में बेच दो, तो मैं नहीं बेचूंगी, तो वो हो गया मतलब बिल्कुल ही लो में आ गई। तो स्ट्रीम, आप बीच का पाथ निकालो, बीच का कोई वे निकालो, ऐसा कुछ उसको वो दो कि वो जिसको एक्सेप्ट करे। तो ओवर वो मत करो, नेगोशिएशन मत करो। अब बात आती है हमारी डेविल की। तो डेविल की गाइडेंस है कंट्रोल। क्या कंट्रोल? कंट्रोल मेरा गुस्सा, मेरा एंगर, और मेरा ओवर इमोशंस, मेरे ओवर पॉसेसिवनेस, उसको कंट्रोल करने का कार्ड है ये। सम टाइम एक कार्ड ये भी कहता है डेंजरस को समझो। ये चीज जैसे ये डेंजर सीन आ सकता है, ये डेंजरस हो सकता है, ये उसको भी शो कर सकता है। और हाँ, तो ये कंट्रोल करना है, ये यहाँ से चैन से नहीं निकलना, मतलब ये कि भैया तुम चैन से निकल जाओ। कंट्रोल करो अपने वो इमोशंस को, अपने ओवर एक्सपेंस को, अपनी अपने खाने पीने, अपनी हैबिट को, कि भाई रात को 2-2 बजे खा रहे हो। और एंड गाइडेंस इज, दिस इज अ साइन ऑफ डेंजरस। नाउ ऑब्स्टेकल्स। अब ऑब्स्टेकल्स ये कि अब मैं बिल्कुल लथार्जी हो रही हूँ, कुछ भी नहीं करना चाह रही हूँ, और एडिक्शंस में फंस रही हूँ। मुझे पता है कि चीजें खराब है, मुझे दिख रही है, पर मैं अपने रिसोर्सेज को यूज नहीं कर रही हूँ। आई हैव मशाल, बट मैं यूज नहीं कर रही हूँ, अंधेरा तो उतना ही है। और जिन लोगों के साथ मैं उठ रही बैठ रही हूँ वो किसी काम के नहीं है, मुझे और ज्यादा वो कर रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशंस दे रहे हैं, मेरे लिए गलत सोच रहे हैं, और मुझे गलत रास्ता बता रहे हैं। एंड हाँ, तो ये हो गया आपका ऑब्स्टेकल्स। गाइडेंस टावर की, कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। डू और डाई की सिचुएशन है, करो या मरो, पर बेहतर है कि करके मरो, जो गांधी जी ने कहा था उसको करना। और आपने गाइडेंस में मोस्टली वैसे यही आता है। और हाँ, कि भैया करो या मरो, डू और डाई, कंफर्ट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, कि भैया लास्ट मौका दे रहे हैं, कर लो इस चीज को। नाउ ऑब्स्टेकल्स। अब आप क्या कहते हैं, रेडी नहीं हो इस जोन से निकलने के लिए। आप मरने के लिए तैयार हो लेकिन निकलने को रेडी नहीं हो। जो काम कर रहे हो उसमें आपकी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, उसमें आपकी कोई फाउंडेशन पे काम नहीं किया, आपने सामने वाले ने कहा और मैंने कर लिया। सामने का यहाँ पैसा लगा दे सपना, 1 के 2 मिलेंगे, मैंने कहा ठीक है भैया, ना मैंने रिसर्च करी ना कुछ किया, सामने वाले के कहे पे कर दिया, मेरी फाउंडेशन टूट गई। और जैसे आज हम रीडिंग कर रहे थे जब हेल्थ की, आज दोपहर में, तो फाउंडेशन वीक है, मतलब गाइडेंस ऑब्स्टेकल्स में है कि ये पुराने समय से आप करे आ रहे हो, ये पुराने समय से चल रहा है। क्योंकि भैया बिल्डिंग एक दिन में नहीं खड़ी होती है, मेजर अरकाना का कार्ड है, तो बिल्डिंग बहुत पहले से ये बन रही है, बहुत सालों से ये बिल्डिंग बनी है। तुमने आज देखा उसकी नींव टूट रही है, तो ये नींव टूटना तुम्हारे लिए, मतलब तुमको पता होना चाहिए कि तुम सालों से कुछ गलती करते आ रहे थे। तो गाइडेंस मतलब आप सालों से करते, गाइडेंस मतलब अपनी कहीं ना कहीं नींव आपने वीक रखी थी, ऑब्स्टेकल्स आपने ध्यान नहीं दिया। आते ना दीवार में, दिख रहा है हमें क्रैक पड़ रहे हैं, हम ध्यान नहीं दे रहे, पानी लीक हो रहा है हम ध्यान नहीं दे रहे, दीमक लगे हम ध्यान नहीं दे रहे। तो क्या होगा, एक दिन दीमक पूरी बिल्डिंग को खा जाएगी, दीमक पूरी अलमीरा को खराब कर देगी। तो इग्नोर कर देना, ध्यान नहीं देना। अब बात आती है हमारी
स्टार्स की गाइडेंस है पेशेंस, अपने काम से काम रखो। और जब आप मतलब बंजर भूमि को भी पानी देते हो ना, तो पौधे तो वहां पे भी उग जाते हैं। तो अपने काम से काम रखो, क्लैरिटी के साथ काम करो। होप का कार्ड है, होप रखो काम बनेगा। ड्रीम्स विल कम ट्रू बट विद हार्ड वर्क। तो सेलिब्रिटी कोई रातों रात नहीं बनता भाई, सड़कों पे सोते हैं बॉम्बे में वो बेचारे, बसों से धक्के खाते हुए जाते हैं, ट्रेनों से धक्के खाते हैं, ऑडिशंस देते हैं, तब सेलिब्रिटी बनते हैं। तो यहाँ पे कि काम करना, अपने 7 चक्रास को बैलेंस करने का भी कार्ड है ये। 7 चक्रास पे काम करना, हील करना, बैलेंस रखना, पेशेंसली काम करना। डजेंट मैटर दुनिया क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, चुपचाप काम करते रहो। अब ये बात आती है हमारी ऑब्स्टेकल्स में। अब ऑब्स्टेकल्स में क्या हुआ कि ये इंसान शो ऑफ कर रहा है, देखो मैं काम कर रही हूँ, देखो मैं अभी भी काम कर रही हूँ। अब ये पेशेंस खत्म कर रही है, इस इंसान को क्विक वो चाहिए रिजल्ट, कि भैया मैंने कल बिजनेस शुरू किया है, 6 दिन हो गए, मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, वो होना। और अब जैसे एक रीडिंग मैं कर रही थी किसी की शादी की, तब मैंने कहा उसका ऑब्स्टेकल शादी क्यों नहीं हो रही, मैंने कहा आप अपनी ब्यूटी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। तो अगेन मैं वही कह रही हूँ कि ऑब्स्टेकल्स गाइडेंस हमेशा बदल जाते हैं, बट फिर भी आई एम ट्राइंग कि आपको समझ आना चाहिए। तो अब मैंने कहा आप अपनी ब्यूटी पे ध्यान नहीं देते हो, क्योंकि अब शी इज अ वेरी अट्रैक्टिव लेडी। तो उसकी शादी के लिए गाइडेंस मतलब अपनी ब्यूटी पे ध्यान, थोड़ा अट्रैक्ट बनो, जब लड़के देखने आ रहे हैं तुम कुछ तो भी पहन के बैठ गए हो, कलरफुल से कपड़े, ना दुपट्टा मैच है, ना सूट मैच है, ना थ्रेडिंग बनवा रहा है, कि तो भैया लड़का वैसे रिजेक्ट कर जाएगा। तो ब्यूटी पे ध्यान देने का भी कार्ड है, ऑब्स्टेकल्स में आप नहीं दे रहे हो। एंड हाँ, अब आपको होप नहीं है, आपने अपनी होप छोड़ दी है, वो भी हो सकता है। नाउ गाइडेंस मून की है कि ठीक है, आप अपने एक्सपीरियंसेस, आपके एक्सपीरियंसेस जो रहे हैं, आपके जो ट्रॉमास रहे हैं, उसको देखना, समझना, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको यहाँ पे एक्शन लेना है। लेकिन होल्ड, होल्ड का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पे अभी ग्रहण लगा हुआ है। तो ग्रहण कह रहा है कि मे बी बहुत कंफ्यूजन है, आपका लॉजिक माइंड और आपका कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस, दोनों में लड़ाई चल रही है। दोनों कुत्ते, मतलब जो दोनों डॉग्स है, कौन है ये, मेरा कॉन्शियस और मेरा सबकॉन्शियस माइंड, मेरा लॉजिक और मेरा इमोशनल माइंड, दोनों आपस में लड़ रहे। नहीं ये बंदा, हाँ इसने पक्का झूठ बोला है, ये ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरा दोस्त है, नहीं इसने मेरे को लास्ट टाइम मेरे से झूठ बोला था। तो अब वो दोनों में फाइट चल रही है। बैठो, लिखो, सही गलत अच्छा बुरा उसको एनालिसिस करो, फिर आप उस पर फाइनल आउटकम पे। अब भी तुरंत एक्शन नहीं लेना, क्योंकि ग्रहण का टाइम है। तो ग्रहण में वैसे दिमाग काम नहीं करता है बहुत सारे लोगों का। तो ये कार्ड है आपका गाइडेंस में, अपने फियर, अपने रूट पे जाओ, अपने ट्रॉमास को जाओ, उसको फेस करने का कार्ड है। फेस तो करना है, मेरा डर है, मुझे अंधेरे से डर लगता है, तो उसको फेस करो। मुझे यहाँ बहुत पेन होता है, अभी पेन हो रहा है, उसको उसको देखो, उसकी रूट पे जाओ, कहाँ से शुरू हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब से हो रहा है, कैसे शुरू हुआ। गलत सोए थे, चोट लगी थी। कई लोगों को बाय बर्थ होता है, क्योंकि वो पास्ट लाइफ में कहीं गोली खा के मरे होते हैं, आग से डरते हैं लोग, क्योंकि आग में जल के मरे होते हैं। अब जो ये अहमदाबाद का जो हादसा हुआ है, जिनके रीबर्थ होंगे, 99.99% लोग फ्लाइट में बैठने से डरेंगे, और ऊंचाई पे जाने से डरेंगे, और आग से डरेंगे, 99, क्योंकि वो ट्रॉमा लेके ही वो मरे हैं। ऑब्स्टेकल्स के अंदर है, अब ये इंसान अपने पास्ट के एक्सपीरियंस में बिल्कुल अब ये इंडल्ज हो गया, सब कॉन्शियस माइंड में इसने बिठा लिया, दुनिया गलत है, लड़के खराब है, शादी अच्छी नहीं होती है, मैं हर बार फेल होता हूँ, इस बार भी फेल होऊंगा, ये मुझे झूठ बोलता है, मुझे धोखा देता है। और ही इज नॉट, मतलब ये अब पूरे सबकॉन्शियस माइंड में अपने उस चीज को बैठाकर बैठ गया, ये इसका ऑब्स्टेकल्स है। हर किसी का पास्ट खराब होता है, बट यू हैव टू लर्न ना। अब ये तैयार नहीं है उसको फेस करने को, तो ये अब उन चीजों से डर रहा है और सबकॉन्शियस माइंड में बैठाकर बैठ गया है। सन का कार्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो भैया जहां हो जैसे हो खुश रहो, एंजॉय योर प्रेजेंट, पहली चीज। सेलिब्रेट करो, इतनी भी सक्सेस मिली है, इतनी मिली है, जितनी मिली है उसको एंजॉय करना, हैप्पी रहना। और ट्रैवलिंग का कार्ड है, घूमने का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है, और सच्चाई के साथ काम करने का कार्ड है, क्योंकि सन है तो सन सच्चाई को, ट्रुथ को बताता है, उसका कार्ड है। ऑब्स्टेकल्स के अंदर आ गया, अब ये इंसान सच्चाई के साथ काम नहीं कर रहा, ये इंसान ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया, भैया मैं तो नहीं गिरूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। घोड़े में हाथ खोलकर बैठो, गिर भी सकते हो, चोट भी लग सकती है, और झूठ बोल रहा है।
गाइडेंस थी कि आपको एथिक्स के साथ काम करना है, पंक्चुअलिटी के साथ काम करना है, क्योंकि सन पंक्चुअलिटी को बताता है। अब ये इंसान बहुत वो है, क्या कहते हैं, पंक्चुअल नहीं है टाइम का बिल्कुल भी, क्लैरिटी के साथ काम नहीं कर रहा, कॉन्फिडेंस की बहुत कमी हो गई है या ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है, और मूव ऑन होने को तैयार नहीं है, प्रेजेंट में जी नहीं रहा है, या अब ये इतना सेलिब्रेट कर रहा है कि भैया दूसरा भी काम करना है, उसमें नहीं जा पा रहा है, कि छोटे से सक्सेस मिली थी, मेरी लॉटरी, मैंने इस महीने एक घर बेचा, मुझे कमीशन मिल गया 5 लाख रुपए। भैया ठीक है, हर बार आप 2 लाख कमाए थे, आज 5 लाख कमाए तो थोड़ी 6 महीने तक चलेंगे ये, आप 1.5 महीना एंजॉय कर लो, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। अब ये भैया वो जो 5 लाख मिले थे ना, अभी प्लान करा अगले 4 महीने तो मैं काम नहीं करूंगा। प्लानिंग का गलत होना भी हो सकता है यहाँ पे। यहाँ पे ईगो भी आ सकते है, इंसान ईगो में चला गया, क्योंकि सन है ना, तो सन ईगो भी दे सकता है सक्सेस आपकी। जजमेंट गाइडेंस में कहता है अपने लेसन से चीजों को सीखना, एनालिसिस करना, ऑडिट करना, फाइनल कॉल है, तो नाउ यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, आपको करना है नहीं करना है, खत्म करना है, कुछ भी है। पास्ट की चीजों से लर्न करने का भी कार्ड है। ऑब्स्टेकल्स में अगर ये आता है तो नाउ, अब यहाँ पे देखो, गाइडेंस में इनका ट्रस्ट है इस एंजल पे, हम प्रे कर रहे हैं और हम इस कॉफिन से बाहर आएंगे, तो ट्रस्ट का भी कार्ड है कि ट्रस्ट, आप अपनी प्रेयर पे ट्रस्ट करो, एंजल्स पे या यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, वो भी हो सकता है समटाइम। और अब ऑब्स्टेकल्स में क्या हो गया, इस इंसान को किसी पे ट्रस्ट नहीं है, इसको एंजल पे भी ट्रस्ट नहीं है, और यहाँ पे ये इंसान अपने पास्ट से कुछ सीखने को तैयार नहीं है, अपने पास्ट में जो इसने गलतियां करी है उस पे ने गाइडेंस में पेपर वर्क भी कार्ड है बताया था। ऑब्स्टेकल्स में जल्दबाजी में चीजें करा और फिर वही गलती रिपीट कर रहा है। ये आ, हाँ, अभी जल्दबाजी में चीजें कर रहा है, और जल्दबाजी में चीजें करना, अपने पास्ट को अनदेखा करना, अपनी पास्ट की गलतियों से नहीं सीखना, पेपर वर्क पे बिना देखे समझे, बिना बिना उसको एग्रीमेंट को पढ़े साइन कर देना, और हाँ, और ब्लॉक, ब्लॉक एनर्जी मतलब ब्लॉक है यहाँ पे, ऑब्स्टेकल मतलब चीजें बहुत ब्लॉक हो गई है। नाउ गाइडेंस वर्ल्ड की लर्निंग का भी कार्ड है, हैप्पीनेस का भी कार्ड है, आगे बढ़ने का भी कार्ड है, मूव ऑन का भी कार्ड है, और सेलिब्रेट करने का भी कार्ड है, ऑनरशिप का भी कार्ड है ना, क्योंकि सक्सेस व्हाट यू हैव, आपने कंप्लीट करी अपनी जर्नी, उसका भी कार्ड है ये। अब यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स में क्या हुआ, ये इंसान है ना, अपने पास से निकलने को तैयार नहीं है, सीखने को तैयार नहीं है, सेलिब्रेट करने को तैयार नहीं, अब ये ब्लॉक हो गया, और अपनी स्किल्स पे इसको शक हो रहा है। यहाँ पे है अपनी स्किल्स पे ट्रस्ट करो, गाइडेंस, क्योंकि फूल इतने सारे लेसन सीख कर आया है, इसके पास चारों तरफ से लर्निंग है, चारों तरफ से इसने चीजों को अचीव किया है, तो जो इसके पास है, अब ये उस चीज पे शक कर रहा है, ये खुद ही अपने सेल्फ डाउट में भी फंस गया है, दूसरे की बाउंडेशंस में फंस गया है, साइकिल वही साइकिल बार बार रिपीट हो रही है, नई साइकिल स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा है, जो न्यू बिगनिंग करनी थी वो नहीं कर पा रहा है, और हाँ बस, तो ट्रांसपेरेंसी प्योरिटी बाकी है ही है, ये हो ही गया। जी, बताइए। अब हम 5 मिनट करेंगे क्लास, और फिर जिसके डाउट होंगे हम परसों ले लेंगे, और कुछ है तो पूछो। मैम फर्स्ट 5 to 7 जो कार्ड है ना, वो डेट ज्वाइन किया था, तो आप रिकॉर्डिंग तो देनी है, तो थोड़ा सा बता दो सब। राखी जी, आपने क्या क्या, कुछ समझ नहीं आया। जो 5 to 6 कार्ड्स है ना मेजर के आपने बताए, तो डेट ज्वाइन किया था मैम, वो अब आप रिकॉर्डिंग नहीं दोगे तो फिर थोड़ा सा नहीं हो शॉर्टकट में पाएगा बता। राखी जी, वो नहीं हो पाएगा, गलती आपकी है, एक तो आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी थी मैंने आज आप लोगों को, कि आज और ज्वाइन करो, दोबारा से एक बार उसको गो थ्रू करो पूरे मेजर के कार्ड्स को। मैम वो
हाँ जी बताओ। मैम मैम स्टार कार्ड का एक बार बिजनेस का बता दोगे आप, बिजनेस में क्या कहता है स्टार कार्ड? अभी 1 मिनट। हाँ जी बोलो बोलो, सॉरी। मैम स्टार कार्ड की बिजनेस में क्या कहता है स्टार कार्ड? अंकल जी देखो, अभी ना आज हम अपना जो हमने किया ना, हम उसी लैब पे चलते। आप आए थे ठीक ना, है मैम। को क्या किया था वहां क्यों नहीं पूछा था? मैम असल में भूल गई थी जो आपने वो दिया ना रिकॉर्डिंग, उसमें बिजनेस का रह गया है। बिजनेस का रह गया तो आप मेरे को उस पर डालो ना ग्रुप पे, मैं रिकॉर्ड करके भेजूंगी ना आपको, ठीक। चिंता की क्या ठीक बात है मैम। है। ओके स्टार मैम। का मैम आपको क्या? हाँ बोलो। सॉरी सॉरी, वर्ल्ड कार्ड में हम लोग कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन भी बोल सकते हैं क्या गाइडेंस में? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। अच्छा। गाइड हमेशा सेम रहेगी, कार्ड में जो दिख रहा है उसको कम आप नहीं निकालोगे बाहर। आप उसको गाइडेंस में जो बताया उसी के साथ उसकी गाइडेंस जाएगी। लर्निंग अच्छा। फ्रॉम पास्ट कह सकते हो, स्किल्स पे काम करना कह सकते हो, अपनी नॉलेज को यूज करना कह सकते हो, आपको क्या कहते हैं, न्यू बिगनिंग करना कह सकते हो। ओके। हाँ। वर्ड और उसमें डेविल में आपने बताया कि बंदा 2 या 3 अटेम्प्ट लेता है, वो दोनों बस दो कैसे बताते हैं मैडम, वो क्या साइन है उसमें? डेविल जजमेंट में बोली थी मैंने ये बात आपको, एक तो वर्ड में जजमेंट वर्ड में, में टोन में। वर्ड में भी बोला है। वर्ल्ड फिर किसी कॉम्बिनेशन में बोला होगा मैंने। अच्छा, हो सकता है। हाँ। एक मुझे ना स्कैम का भी नहीं समझ में आया कि ऑनलाइन स्कैम और 2 नंबर का पैसा कैसे, मतलब किस साइन से हमें पता लगेगा ये चीज? कोई कार्ड में कह रहे हो या हाँ किसी? हाँ, जनरल मतलब जैसे किसी भी कार्ड में आप बोलते हो ना कि ये 2 लाइन ऑनलाइन स्कैम हो रहा है या 2 नंबर का पैसा कमा रहा है, तो हम क्या चीज देख के अंदाजा लगाएं ये? हैंगमैन और स्टार, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा फाइनेंस में, बताओ। वेनवर स्टार, हाँ वो दो गलत काम करेगा। अब स्टार एक तो रात के अंधेरे में, और हैंगमैन उल्टी बुद्धि लगा रहा है, अभी कुछ रात के अंधेरे में क्या करने जा रहा है। नहीं नहीं, जैसे थ्री वर्ड ऑफ में पेंटिकल भी है मैम, दो वर्ड में नंबर भी का। बताया ना हाँ, आपने। उन्होंने वर्ड एक्चुअली वो माइनर पढ़े नहीं ना, इसलिए नहीं बोला, मैंने भी अच्छा उनको अच्छा, बताई ओके थी। मैम। अच्छा दीदी चलो फिर। ऑप्टिकल और हाँ गाइडेंस के लिए अलग अलग दोनों कार्ड निकालेंगे, एक ही में कर देंगे? नहीं, अलग अलग, एक कार्ड गाइडेंस का, एक कार्ड ऑब्स्टेकल्स का। ओके, रीडिंग पेज पे। कोड कार्ड के ऑब्स्टेकल्स और गाइडेंस भी बता दो। किसके? कोड कार्ड के। बाकी सारे भाग जाएंगे अभी, जिन्होंने कोड कार्ड पढ़ा नहीं। भाई आपको मैंने इसलिए आज ऐड कर दिया क्योंकि दोपहर में आप लोगों ने मैं गाइडेंस बता दूं तो मेरे इस ग्रुप का हमने लास्ट क्लास में 21 कार्ड्स कंप्लीट, तो मेरे को आज इनको ये साइकिल पूरी रिपीट, मतलब पूरी साइकिल। तो मैंने कहा ठीक है, जिसको रिपीट करनी है आ जाओ, इसीलिए मैंने आप लोगों को बुलाया है। कोड कार्ड में तो कंफ्यूज हो। मैम माइनर अकानर की जब गाइडेंस दोगे जब भी बुला लेना एक बार। हाँ ठीक है, 1500 रुपये क्लास रखूंगी फिर मैं, इनको मतलब रिकॉर्डिंग नहीं दी क्या क्लास आपने? उनको मैम तो आपने जो रिकॉर्डिंग नहीं दी थी। इनको रिकॉर्डिंग नहीं मिली क्या? सब नहीं मिली मैम। है इनको ये। अरे लालच लालच मधु जी, लालच खत्म नहीं होता इंसान का कभी भी। नहीं सुनने का मैम लालच तो रिकॉर्डिंग सबको नहीं रहेगा। मिली हमें उसकी, वो रह गई है, आपने नहीं, कहा सच नहीं छह कहना है। दस की थी आपको वो। छोड़ नहीं पाते मैम। हाँ। नहीं अलका जी, सच्चाई है कि मैडम को सुनने का लालच सबको रहेगा, वो हाँ वो ऑलवेज तो खैर रहेगा। रहेगा, वो तो खैर रहेगा हमेशा। थैंक यू। मैम वर्ड कार्ड आपको में फाइनेंस मिलता है। अगर कोई पूछ रहा है पर्सन क्या मेरी उससे ठीक है शादी क्यों? होगी, तो वर्ड कार्ड में क्या आएगा? यस नो। किसमें? वर्ल्ड कार्ड में। क्या पूछा है कोई कि मेरी शादी होगी, कब होगी, हाँ क्या और पूछा है? नहीं नहीं, अगर जैसे कोई मतलब रैंडम, इसका क्या आंसर होगा? यस नो में क्या होगा वर्ड कार्ड में, अगर पूछे कि इसमें इस पर्सन की शादी होगी या नहीं? पहले तो वो इंसान तैयार नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है अपनी चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए लाइफ में, या तो इसका कोई पास्ट उससे बाहर नहीं निकल पा रहा। तो शादी तो होगी ना, पहले तो देखो उसकी लाइफ में शादी के लिए चल क्या रहा है। यस और नो का कार्ड ही नहीं है आपका, कोई भी कार्ड यस नो का नहीं है। अभी इंसान का पास्ट में कोई ऐसी चीज हुई है जिसके नहीं, जैसे आपने बताया था ना ये एंडिंग हो रही है, मतलब नहीं, एंडिंग वो सच में स्टार्ट। नहीं है, नहीं नहीं, आपका कोई भी कार्ड यस या नो का है, उसके विद एक रीजंस है, उसके रीजन के साथ है वो कि क्यों हाँ बोल रहे हैं और क्यों हम ना बोल रहे हैं, वो है। अभी डेविल के कार्ड में हम उसके हमेशा चैन खुलवा देते, चैन खोल दो चैन खोल दो। अरे भाई वो चैन खुलने का ही कार्ड नहीं है, इस कार्ड को आप देखोगे जब
इस कार्ड को देखोगे तो इस कार्ड के अंदर भैया ये इंसान कंट्रोल कर रहा है इन दोनों को। ये हमने पढ़ा है ये लग्जरीज चीजों का भी कार्ड है, ये लस्ट का कार्ड है। और ये क्या कहते हैं, इस ये इंसान जो ये जो इसका फेस है, इसके जो कान है, इन सबका एक सिंबल है। इसको चैन को खोल दो, अरे चैन को खोलना होता तो मेरा टावर आता ना कि बाहर निकलो, अब कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। डेविल में डेविल की गाइडेंस है कंट्रोल करना है या आपको डेविल बनना है। इसका फेस, इसके ये पैर, इसके ये हाथ, सब कुछ भाई बनाने वाले ने बहुत सोच समझ के बनाया है, ऐसे नहीं बनाया। गॉड का फेस है ये, बकरी का फेस। बकरी कौन होती है, बकरियों की क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा, वैसे ही समझ आ जाएगा। तो मैम बहुत बस एक 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 सवाल जैसे ये उठा था, वर्ड का अगर कार्ड आया है और वो शादी के लिए पूछ रहे हैं, तो क्या ये संभावना है कि उनकी कोई पास्ट में कोई शादी हो रखी हो? हाँ, पास्ट में शादी हो रखी है, पास्ट में इसका कोई रिश्ता टूटा है, होकर भी टूटा। हाँ, एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली। तभी मैं कह रही हूँ कि हमेशा निकालोगे ना कि इसके क्या रहा है, तब हाँ, समझ आएगा। आज मैंने लाइफ पे थी, आप लाइफ में मैं लड़की को बोल रही हूँ आप दोनों में से कोई मैरिड है। करंट फीलिंग का ही क्वेश्चन था, मैंने कहा आप दोनों में से कोई मैरिड है, उसने कहा मैम लड़का डाइवोर्स है, उसका सेपरेशन चल रहा है। करेक्ट। तो कार्ड्स पता चलते हैं। अब राइट राइट। मैं टचवुड, वैसे मैं आज लाइव पे थी, लोग कहते हैं एस्ट्रोटॉक पे काम नहीं है, लाइव पे नहीं जाते, मैं आज लाइव गई हूँ 20 दिन बाद। मैसेज 20 देना दिन था ना, live ग्रुप गई। में मैसेज डालना था ये कि मैं लाइव पे जा रही हूँ। मैं ऐसे ही चली गई थी अपनी ऐप को थोड़ा एक्टिव करने के लिए, वो बंद होने वाली थी 2 दिन में, और क्योंकि 20 दिन से नहीं गई थी। तो आप थी लाइव आज एस्ट्रोटॉक पे? हाँ, मैं आती हूँ ना भाई, मैं नहीं सीखूंगी तो मैं आप लोगों को कैसे सिखाऊंगी। ओह भैया अच्छा। मैं नहीं लर्न करूंगी, मैं नहीं। मैं वहां टपक जाता किस हूँ लाइव काम से आती है मैम आती हैं तो। मैम आप? कभी भी जाती हूँ, मोस्टली मेरी कोशिश होती है 12:30 के आसपास, क्योंकि उस समय घर 10 मिनट, क्योंकि उस समय घर पे कोई नहीं होता, तो मैं 12:30 के आसपास ही कोशिश करती हूँ लाइव आने की। मैं मैं हर बार जाती हूँ मैम से मैम रीडिंग आप किस लेने। नाम से वहां पे बताना था, तो क्या, क्योंकि सपना के, नोटिफिकेशन आ जाएगा ना। सपना के नाम से। हाँ अमृता, पूछो क्या क्वेश्चन है तुम्हारा। ने एक बार क्लास में बताया था कि डेविल कार्ड ये कभी भी गाइडेंस में नहीं आएगा, या आएगा तो ऑब्स्टेकल्स में आएगा, राइट ना? हाँ, जो ये लोग वैसे जो गाइडेंस देते हैं हमेशा, मैं वही कह रही हूँ कि अगर उसको बाहर निकलना है, उसको ये पैटर्न तोड़ना है और उसके लिए वो पैटर्न तोड़ना जरूरी है, तो गाइडेंस उसकी डेविल की नहीं होगी। उसकी हाँ, गाइडेंस उसके लिए जस्टिस की होगी, किंग ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड, और आपका ये अभी हमने कौन सा, टावर की होगी, डेथ की होगी, तो वो गाइडेंस आएगी। ओके हाँ ओके। ठीक थैंक है। यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी, वेलकम है। मैम आज सपना, मेरे मैंने ग्रुप एक में क्वेश्चन क्वेश्चन डाले भेजा थे। है चैट में, प्लीज एक बार वो देख लो। ठीक है। क्या लड़की प्रेग्नेंट है, कार्ड इज किंग ऑफ कप एंड बैंक बैक इज टेम्परेंस। ओके, किंग ऑफ कप एंड टेम्परेंस। टेम्परेंस प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छा कार्ड नहीं है, पर किंग ऑफ कप तो बोलता है कि लड़की प्रेग्नेंट है, पर उसका रिलेशनशिप और थोड़ा सा वो देखेंगे हम। तो थोड़ा प्रीवियस एक स्टेप पीछे भी तो चेक करोगे ना आकृति, देखा था कुछ उसका प्रीवियसली। एक्चुअली उसने आज टेस्ट किया था और मैंने तुम्हें व्हाट्सएप भी करा है उसका प्रेगनेंसी किट का, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं देखती हूँ फिर बताती हूँ, क्योंकि ये टेम्परेंस में तो थोड़ा मुझे डाउट है टेम्परेंस का, तो फिर मैंने चेक करा कि क्या उसने मतलब वो करेंटली प्रेग्नेंट है, तो कार्ड इज एम्परर एंड बैक था 6 ऑफ कप्स। ओके, 6 ऑफ कप्स, हाँ हाँ, तो फिर हो सकता है कि वो, लेकिन अब यहाँ पे मैरिड है ये। हाँ हाँ, मैरिड है, अभी हुई है उसकी शादी, 3-4 महीने हुए हैं। हाँ तो, हाँ तो अब ये देखोगे कि या प्रेग्नेंट है, के साथ ही देखोगे कि इसने, इसका जो आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स में इसका क्या रहेगा, वो भी देखो, पता चल जाएगा फाइनली प्रेग्नेंट हुई कि नहीं हुई। ठीक है ठीक है, वो भी मैं थैंक यू। देखती हूँ, हाँ। मैम आज मैंने ना टैरोट से लेके ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस डाले थे, कार्ड निकालने थे अपने लिए। मैंने तो आंसर किया था ना आपको, आप ही का वो था ना वो। कल का था, वो कल का था। अच्छा ठीक है, देखती कि टैरोट मेरे लिए एज ए प्रोफेशन कैसा रहेगा, कुछ हूँ। ऐसा करके डाला। आंसर तो दिया था मैंने। नहीं आया नहीं। एस्ट्रोलॉजी वाला किसका था फिर, कि एस्ट्रोलॉजी सीखनी चाहिए क्या, वो इससे पैसा कमाएगा, अच्छा सॉरी वो दूसरा ग्रुप था, सॉरी सॉरी सॉरी। मैंने तो टैरोट टैरोट तो देखना प्लीज, उसका है ना, बताना।
ठीक है, हाँ जी गौतम जी बताइए। मैंने भी मतलब क्वेश्चन डाले हैं। क्वेश्चन में देखती हूँ, हाँ, देखती और मैं वो आप एक बार वो सेलेना ट्रे का तो बता दीजिए कहाँ से हूँ। ढूंढना है। नहीं, अभी नहीं, अभी अभी रीडिंग वाला कोई क्वेश्चन नहीं है ऐसा, सिर्फ छोटे छोटे से डाउट, क्योंकि मैं बारिश हो रही है इसलिए बैठी हूँ, पर हल्की हो रही है इसलिए बैठी हूँ कि मुझे जाना है। मेरे को जाना तो 8:30 9 था, पर मैं क्लास नहीं करना चाहती थी, मतलब मैं क्लास को नहीं छोड़ना चाहती थी क्लास, इसलिए मैंने कहा वो करके चलेंगे। गौतम जी आपका डाउट। बीच बीच में आपको करो मैम, बीच तो क्लास हम लोग को एक आध बार बुलाया करो आप। देखा है ना, आपके साथ रहते हो तो अच्छा लगता है ना, फिर जानने को तो मिलता है ना मैम। डन है, डन है, डन। ठीक है, हाँ जी गौतम जी। मैम एक तो इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, मैंने मिस कर दिया आज, अच्छा ठीक है, सबको प्लीज। चाहिए, मैं और टेलीग्राम पे ग्रुप बनाऊंगी, आप लोगों को प्रो वाले में एक लिंक भेजूंगी, तो कुछ ऐसा कभी होगा तो लेट्स सी वहां पे हम कुछ करूंगी, क्योंकि पर ग्रुप में 15 ग्रुप है, 15 ग्रुप्स में रिकॉर्डिंग को एक एक ग्रुप में ढूंढ के शेयर करना बड़ा मुश्किल है, तो एक ऐसा ग्रुप देखती हूँ बना के फिर करती हूँ, करते हैं उसको। मैम एक्सेल वाला कोर्स करवा दो प्लीज। यस मैम। मैम बेसिक बेसिक्स तो करवा दीजिए जो वहाँ पर अवेलेबल है, एस्ट्रोटॉक जो मांगता है। स्पेल्स का। हाँ जी, लाइक मनी स्पेल हो गया, रिलेशनशिप और गेट बैक, इस तरह के। ठीक है, नहीं हाँ हाँ वहां मैं कर सकती हूँ, आई थिंक वहां पे वो क्लोज करके कुछ डालने का होता है, ये गुड आइडिया। ठीक है, हाँ ये करते हैं हम। ठीक है। हाँ, एंड मैम वो इमीडिएटली फिर आप 2-3 दिन में डिलीट भी कर देना, तो ऐसा कहाँ नहीं, पे कुछ मैम, इश्यू नहीं कहाँ पे होगा। डालोगे? यूट्यूब, यूट्यूब पे। एंड उस पे हाँ सिर्फ मैम, आप उसमें लिंक वो शेयर कर ऑप्शन देना होता यहाँ है, पे। हाँ 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 हाँ। उसमें ऑप्शन मैम होता है कि मतलब कोई टेलीग्राम उसको में एक फॉरवर्ड ग्रुप नहीं में कर सकता। नहीं आप लोगों को तो आप ही के टेलीग्राम में एक ग्रुप में जाएगा, उसके हाँ, बाद मैम फॉरवर्ड करोगे तो वो विद इन सेकंड चले जाता है, एक ग्रुप में जाने के बाद विद इन सेकंड चले जाता है तुम्हारे फिर। ग्रुप में सिक्योरिटी नहीं है, तुम्हारे ग्रुप में से शेयर हो रहा है, तुम ये बोल रहे हो? मैं बोला। नहीं मैम, सिक्योरिटी आपको बोल रहा हूँ, आप तो कर सकते हो ना शेयर में, मतलब हाँ जैसे मैंने किसी को, जैसे मेरे को कुछ कोर्स मेरे को मतलब जो भी है, जो वीडियो का शेयर करना है, मैंने एक बंदे को किया, फिर वहां शेयर हो जाता है ना एक बार, तो उसका वो बन जाता है कैश मेमोरी, तो वहां से दूसरे को शेयर करने से वो तुरंत चले जाता है सेकंड्स में। जब मैं कॉलेज में था तो फिर मैं कुछ लोगों को पढ़ाता था, तो उस टाइम पे मैंने किया था एक्चुअली। ओके, पर वो यूट्यूब ये पर ऐसा फोटो सिखा रखे थे ना यहाँ पे। हाँ, तो अभी आज के कार्ड्स गाइडेंस में किसी को कोई और प्रॉब्लम है, किसी कार्ड में कुछ है, छोटी सी कोई प्रॉब्लम है, छोटी छोटी, तो आप पूछ सकते हो, कोई छोटी। हेरोफेंट का बता दो, हेरोफेंट का। हेरोफेंट की गाइडेंस। हाँ जी। हेरोफेंट की गाइडेंस ट्रेडिशनल रिचुअल, हेल्प लेना, स्किल्स पे काम करना, एजुकेशंस पे काम करना, सही सॉल्यूशन, एक्सपर्टीज के पास जाना। ऑब्स्टेकल्स में अब मैम मुझे सब ज्ञान है, मुझे ज्ञान मत दो, आप सीखने को तैयार नहीं हो, आप गलत सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, जो चाबी है वो गलत ताले में लगा रहे हो, तो हर ताले का चाबी है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बट यू नीड राइट वो कनेक्शन ना, तो अब वो कनेक्शन गलत हो रहा है कुछ। दीदी हेरोफेन का कार्ड क्या तंत्र का भी होता है? हाँ तान्या। मैम ये प्रेगनेंसी में ऑब्स्टेकल और ये आए तो है प्रेगनेंसी में ऑब्स्टेकल और गाइडेंस देख सकते हैं। तो यहाँ पे या तो ये बात हो रही है कि इस फैमिली में ट्रेडिशनली या रिचुअली कुछ वो है, अनकम्प्लीट है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। और हाँ, आप अब सही डॉक्टर से मेडिकल चेकअप नहीं करा रहे हो, आप सही एक्सपर्ट के पास नहीं जा रहे हो, तो आपको एक्सपर्ट तो हो सकता है भी डॉक्टर चेंज कर भी लो, ये भी हो सकता है ना, ऑब्स्टेकल्स में भी हो सकता है कि आप जिस डॉक्टर के पास जा रहे हो उसकी दवाई नहीं लग रही है आपको। गाइडेंस में भी मैं यही बोलूंगी, पर ऑब्स्टेकल्स में मैं घूम कर आके उसको ये चीज बता रही हूँ कि भैया तुम जिस डॉक्टर के पास जा रहे हो उसकी दवाई नहीं लग रही तुमको वहां पे। हाँ जी मैम, डन है जी। मैम आपने जो रीडिंग करी थी, आपने अभी बताया था कि कहाँ कहाँ टच किया, वो किस कार्ड से बताया था आपने? भाई वो बहुत अलग रीडिंग है, उसे एक्सप्लेन मत कराओ, वो एक अलग। मैम पता हो थोड़ा बहुत हमें भी, थोड़ा सा बस हिंट दो थोड़ा सा। सीरियस थोड़ा सा। कार्ड तो याद करने दो उसकी, उस वो मेरे पास 10 मिनट लेकर आई थी, फिर वो 25 मिनट एक्सटेंड करके और गई है, अब इतने सारे कार्ड निकाले थे मैंने, पता है मुझे कार्ड भी याद नहीं है। एक सेकेंड। मैम लेट हो रहे हैं।
मैम व्हील ऑफ फॉर्चून तो नहीं था। नहीं, व्हील ऑफ फॉर्चून नहीं था, स्टार का कार्ड था शायद, स्टार था। और स्टार के साथ कौन सा था? मैम मैं पहले एक तो ना चीज उस लड़की ने मुझे मैम बहुत शायद आपने 8 ऑफ वॉन्ड्स कहा था। 8 ऑफ वॉन्ड्स और स्ट्रेंथ से मुझे पता लगा कि इनके बीच में फिजिकल है। भैया तो कार्ड दो ना, इतना जरूरी नहीं है ना आपको कॉल। हम गेम बना रहे हैं अपना खुद का। बेबी बाद में बनाना, कल एग्जाम है, उसको बंद कर दो। मैम तो एक चीज पूछ लूँ मैम इसके पहले, एक हाँ छोटा बोलो। मैम, करियर इंस्टेबिलिटी है किसी को हमेशा, यानी कि एक जॉब रहता है, टिकता नहीं है, लाइक हाँ, फिर छूट जाता है, ऐसा ही हो रहा है पैटर्न। तो उसमें एक्सपेक्टेड हैंग्ड मैन आया था, तो उसके लिए क्या गाइडेंस भी बताओ। गाइडेंस? तो मैं एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा है। गाइडेंस चाहिए। अभी हैंगडमैन अगर आ रहा है तो ये इंसान खुद भी गिव अप कर देता है, ये इंसान खुद बोर हो जाता है, ये इस इंसान को है ना, मतलब ये खुद से ही अपने से निकल कर आता है, ये खुद ही छोड़ देता है, ये खुद से कर रहा है। अभी गाइडेंस क्या है तब और ज्यादा अच्छे से पता चलता, क्योंकि हैंगमैन की गाइडेंस है होल्ड करना, थोड़ा सा पेशेंस रखना। और मतलब आपको लग रहा है मेरे साथ पॉलिटिक्स हो रही है, आपको लग रहा है कि मेरा बॉस मेरे लिए सही नहीं है, या मेरे कलीग्स, या ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, आप ऐसा सोच रहे हो, मे भी हो सकता है कि ऐसी चीजें नहीं है। और कई बार ये भी होता है। अब इसका ऑब्स्टेकल्स, अब देखो करियर की बात है, करियर में मैंने काम किया सपोज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में, गूगल में, एक ब्रांड में काम करते आई हूँ, तो वहाँ का एनवायरनमेंट ही एकदम अलग है। अब मैं काम कर रही हूँ ऐसी कंपनी में जिसका एनवायरनमेंट मुझे लग रहा है भैया ये तो मेरे मतलब का नहीं है, मैंने फटाफट उसको छोड़ दिया, फिर दूसरी ज्वाइन की, वो भी छोटा ब्रांड था। तो मे बी सम टाइम कि मैं अपने उस पास्ट के एक्सपीरियंस को कैरी कर रही हूँ, और हैंगमैन में नया जो मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है उसको मैं एक्सेप्ट करने को रेडी ही नहीं हो रही हूँ। ओके, तो थैंक यू मैम। गाइडेंस का होना, उसका करियर में ऐसा क्यों हो रहा है, उसके करियर में क्या चल रहा है, वो सारी चीजों के साथ हमेशा गाइडेंस लगती है ओके और ऑब्स्टेकल्स लगता है, इसलिए इसलिए चीजें बदल ओके, जाती क्योंकि उनका एक्चुअली जॉब चला गया है, कॉन्ट्रैक्ट में था, 3 to 4 years में थे, अभी जॉब चला गया है, जॉब ढूंढ रहे हैं। पर उन्होंने बोला कि हर समय मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है कि कंसिस्टेंसी नहीं रहते कुछ ना, ऐसे मैं ज्वाइन करता हूँ 2-3 years होता है, फिर अपने आप चला जाता है, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया, ऐसा कुछ होता है। अब तो देखो, अभी हमने एक रीडिंग करी थी, इसी में गुलाब की एक रीडिंग थी, क्या ये वीजा एक्सटेंड होगा करके कुछ था, परमिट था उसका, नौकरी मिलेगी उसको वहां पे अब्रॉड में, कोई वो ऑलरेडी वहां रह रही है। तो अभी उससे पहले जब सीधा वहां पे जंप करने से हमने देखा उसके करियर में जब चीजें निकाली, तो मैंने बोला, मैंने कहा इस लड़की ने कुछ पास्ट में इसके साथ हुआ है और इसको जॉब छोड़नी पड़ी, या कुछ ऐसा हुआ कि भैया वो होता है ना लास्ट मोमेंट की, भैया या तो तुम छोड़ दो नहीं तो हम निकाल देंगे। मुझे याद नहीं है, बट जब गुलाब ने पूछा, नेक्स्ट ने पूछा है, तो हाँ उसका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस तो रहा था। अब क्या बताया था मैंने और क्या बताया था गुलाब ने, पर मुझे याद नहीं है। अभी वीजा एक्सटेंड और नौकरी या कुछ, तो कुछ कभी कभी होते हैं कि इंसान का कोई ऐसा, या तो इसने कुछ ऐसी गलती करी है अपनी नौकरी में, ये खुद अब इम्पल्सिव हो जाता है। ओके ओके 84 पूरे ग्रुप को वहां से निकाल दिया गया, क्योंकि बैंक ने बोला और कुछ काम नहीं है हमारे पास, तो हम लोग आप लोग को नहीं रख सकते करते करके। और जो उनकी कंपनी थी ना, जिन्होंने वो बैंक में उनको काम दिलाया था, उन्होंने फिर 2 महीने के लिए उनको सैलरी दिया, कि उसके बाद देखा कुछ काम होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो फिर उनको और कोई काम नहीं मिला, तो उस चक्कर में फिर उनका फिर ले ऑफ हो गया। तो अभी 10-15 दिन बचे उनके 2 महीने होने में। मैम अगर जैसे कोई पूछे कि मेरा प्रमोशन होगा और कार्ड निकला व्हील ऑफ फॉर्चून, टेम्परेंस और 4 ऑफ सॉर्ड्स, तो क्या होगा? प्रमोशन हो जाएगा, ऑन पेपर होने पे टाइम लगेगा, या कंपनी वर्बली बोलते हैं कि हाँ हम आपको प्रमोशन तो दे देंगे या चीजें तो कर देंगे, लेकिन वो डिले हो जाएगा, वो डिले हो जाएगा। तो आपको, अब जैसे लास्ट टाइम मैंने कार्ड में क्या क्या कहानी, क्या कैसे बताइए, आपने जरा बताना। व्हील ऑफ फॉर्चून में चीज मूव हुई, मूवमेंट हुई। प्रमोशन हुई। टेम्परेंस भी चीजें स्लो करता है, टेम्परेंस में भी चीजें स्लो होता है, 4 ऑफ सोर्ड में तो और डिले हो जाती है। तो जैसे भी मैंने लास्ट एक रीडिंग करी थी, उसको मैंने कहा था कि तुमको कंपनी बोल देगी भैया तुझको हम एरिया हेड बना रहे हैं, लेकिन तुमको वो ऑन पेपर नहीं देगी, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून पे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो भी आ रही है। तो ऑन पेपर कैसे आपने बोला कि
ऑन पेपर अभी पेपर नहीं वो होंगे। 4 ऑफ सोर्ड डिले हो गई ना चीजें। अच्छा क्या बोला बंदा, तुम्हें कुछ मालूम है? कुछ हुआ अभी या कुछ नहीं पता? नहीं, अभी तो रीडिंग लेने आया था और उसके बाद पूछ रहा था कि क्या दूसरी जगह मतलब मेरा हो सकता है प्रमोशन, दूसरी जगह मेरे को जॉब भी करनी है, वैसे वो सोच रहा था कि मैं दूसरी जगह जॉब करूं या फिर यहाँ पे मुझे प्रमोशन मिलेगा। तो फिर मैंने जब निकाला था प्रमोशन के लिए तो ये कार्ड्स निकले थे, फिर उसने कहा क्या मैं दूसरी जगह जॉब कर सकता हूँ, तो 2 ऑफ वांड्स निकला था। हाँ, तो दूसरी जगह जॉब तो कर सकता है, लेकिन दूसरी जगह जॉब करने के बाद उसके लिए कैसा रहेगा वो भी चेक करोगे। अपॉर्चुनिटीज आना अलग बात है, उसके साथ मुझे इंडल्ज होना नहीं होना अलग बात है। रिश्ते का वो बना हुआ है कि भैया ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं आपकी शादी हो जाएगी। रिश्ते तो 10 आते हैं ना हमारे उस ग्रह नक्षत्र में, सबसे थोड़ी फिर घर। आगे ये देखना है कि उसको मिलेगी नहीं मिलेगी अपॉर्चुनिटीज और वगैरह। तो कह रहा है बिल्कुल इसको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, जो मिलेगी। अगर ठीक है। अगर ये दूसरी कंपनी में जाता है तो उसके लिए कैसा रहेगा? और अब अगर मैम वो जैसे पूछा था कि दोनों में से मतलब मैं ये जॉब छोड़ूं या मतलब नई जॉब ढूंढूं या छोड़ूं, तो फिर वो कैसे करेंगे? तो वही तो देखना है ना कि इस कंपनी इसी नौकरी को कंटिन्यू करता है तो कैसा रहेगा, और न्यू ऑप्शन को ये कंटिन्यू कैसा रहेगा। समझ आ जाएगा कि छुड़वाना है कि नहीं छुड़वाना बेचारे का, अच्छा वहां से समझ ठीक आएगा। है। ठीक है, अभी नहीं, जैसे वो पूछ रहा है कि मैं नई जॉब की तरफ जाऊं या फिर यहीं पे रुकूं। वही तो मैं बोल रही हूँ हरमित, कि जब आपने देखा कि इस कंपनी में अगर हम्म। ये नौकरी कंटिन्यू करता है तो इसका 1 ईयर कैसा रहेगा। आपको ठीक दिख है। रहा है कि अप एंड डाउन रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, या दिख रहा है कि भाई बर्बाद है, टावर डेविल डेथ सब बर्बाद ही है। न्यू ठीक है। कंपनी, इसको हमें दिख रहा है अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी 2 ऑफ 1। हम्म। अगर ये नई कंपनी में जाता है, कोई भी अपॉर्चुनिटी XYZ मिलती है, अगर जाता है तो उसके लिए कैसा रहेगा ठीक है, वहां। उसके लिए 3 कार्ड निकालने हैं। हाँ, आपको वहां दिख रहा है 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सोर्ड, और सपोज करो 10 ऑफ वो। तो मैं उसको बोलूंगी भैया तू फर्स्ट कंपनी में ही रहे, दोनों में बर्बाद है। लेकिन पुरानी कंपनी कुछ तो कंसिडर करेगी, आपको नौकरी से निकालेगी भी तो हो सकता है 6 महीने की तो सैलरी देगी। अभी मेरे हस्बैंड की किसी नोन को 17 साल पुराने एम्प्लॉय को निकाल दिया, नेक्स्ट डे मेल कर दिया कल से मत आना। अभी 4 दिन पहले 17 साल पुराना एम्प्लॉय वो, और कंपनी और एक पता नहीं कौन सी ब्रांड के साथ, लेकिन उनको उन्होंने 18 महीने की सैलरी दी है। ओके। ठीक है, तो आपको पुराने पुराने एम्प्लॉय की वजह से अभी अगर मैं आज की कंपनी ज्वाइन कर रही हूँ, मुझे कंपनी ने 2 महीने बाद कहा कि आपको नहीं आना चले जाओ, वो मुझे कंसिडर थोड़ी करेगी, मुझे 1 महीने की भी सैलरी नहीं देगी। जितने दिन काम करे उतने। तो बर्बाद अगर कोई है तो कहाँ पे कम बर्बाद है, वो भी देखना है। ठीक डन। मैम हाँ हाँ, बोलो। सिर्फ एक बार हाई प्रिस्टेस का गाइडेंस बता दो ना, फिर आप Listen your intuition, gut feelings, your experience, your dreams, or meditation. लिस्ट। And ओके। don't reveal your secrets. अच्छा Hide ओके। your मैम emotion. बेंगलोर में कहाँ रहते हैं आप? Near यशवंतपुर। आप भी बैंगलोर रहते हो? मैं वैसे मतलब आई हुई हूँ काफी बार। अच्छा अच्छा, मैं यशवंतपुर के पास। ओरायन मॉल, प्लेटिनम सिटी, इस्कॉन मंदिर, मतलब फेमस जगह है जो यहाँ की, वो बता रही हूँ। अच्छा, उस साइड। अभी फोन से फॉलो योर ड्रीम्स आएगा ना मैम? लिसन योर ड्रीम्स। अच्छा, लिसन टू योर ड्रीम्स। ओके। ठीक है, डन। थैंक यू मैम आप मैम। यूट्यूब पे प्लीज डाल देना। ठीक है।